लोकिज्म पार्ट 32 में तुम्हारा स्वागत है होमीज। तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर बहुत कुछ हुआ था। We came to know about प्री जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। डीजी की रियलिटी रिवील हो गई थी। डूड इज द वन हु डिस्ट्रॉयड द फर्स्ट जनरेशन, जेम्स ली। साथ में जो प्रिजन से एस्केप कर लिया था और वो अनसन की पब्लिक के साथ एक नई गैंग बना देता है जिसका नाम था जेम्स ली। और लास्ट पार्ट के एंड में अपना जो जेम्स ली था उसने डिसाइड करा था कि वो यहाँ पे आएगा और 8 घंटे के अंदर इस गैंग को खत्म करके जाएगा वापस। बिकॉज उसकी फ्लाइट है एक। आज की वीडियो के अंदर मैं 2 आर्क्स कवर करने वाला हूँ। एक का नाम है 193 और दूसरे का नाम मैं नहीं बताने वाला वरना वो स्पॉइल हो जाएगा। एनीवेज वन नाइट शुरू होता है लड़की के साथ जो और लड़के हाथ बोल रहे हैं कि हम यहाँ क्लब में काम नहीं कर सकते और ये सब बातें जियो को बोल रही हैं जो इस टाइम सूप पी रहा है। जो पूछता है ऐसा क्यों और वो लड़के बोलती है हमें इधर कंफर्टेबल फील नहीं होता, रात में काम करना बहुत मुश्किल है और ड्रिंक करना भी। हम समझते हैं आपने हमें एक्सेप्ट करा जब हम अपने घर से भाग आए थे पर अब हमसे नहीं हो पा रहा है और मैं अपनी मम्मी को भी मिस करती हूँ, मुझे वापस घर जाना है। तब एक बार का बंदा आता है जो लड़कों पे चिल्लाता है और जो बोलता है आप चिंता मत करो मैंने सिखा दूंगा। बट जियो से तुम्हें क्विट करना है कर लो क्विट, कोई दिक्कत नहीं। लड़कियां खुश होती है बोलते सही में मतलब हम साथ लोग वापस घर जा पाएंगे और जियो बोलता है हाँ बस तुम 7 लोग घर जा रहे हो उसके बदले मैं इस बंदे के 7 दांत तोड़ दूंगा और कुछ नहीं। और जियो इन लड़कियों के सामने इसके दांत तोड़ना शुरू हो जाता है। वो 4 ऑलरेडी तोड़ भी देता है। फिर वो लड़की खुद ही जियो के पैर पड़ती है और बोलती है प्लीज को और हट मत करो, हम काम करेंगे और हम कभी नहीं बोलेंगे वापस घर जाना है। और जरा तुम नए जियो को देखो ये तो दरिंदा बन चुका है भाई। अब सीन सेट होता है, हम आते हैं बर्नगल की बुद्धि जेस पे जो बोल रहा होता है मुझे पता तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम लोगों को जेम्स क्रू के बारे में जानना है ना। और इस टाइम उसके सामने अपना जैक, डैनियल और एली खड़े हैं और बोल रहे हैं तुझे कैसे पता था। जेस बोलता है क्योंकि मैं भी उनको ढूंढ रहा हूँ। ये पूछते हैं तूने क्यों ढूंढ रहा है और जेस बोलता है क्योंकि उन्होंने बर्नगल्स वाला पंगा लिया है। तो यादव अनसन का नंबर 2 जो था वो जेहाई में आया था और उसने बर्नगल्स के लौंडो को कूट दिया था और वो लोग फाइट बैक भी नहीं करते बिकॉज़ वो वासो के ऑर्डर का वेट करते हैं हर बार। अभी जैसे ही बता रहा था कि तुम्हारे लौंडे कूटे और उनकी बॉडी पे टैटू भी बना दिए उल्टे सीधे। डैन पूछता तूने वासो को बताया और जेस बोलता है बिल्कुल भी नहीं। वासो खुद से दिमाग खराब हो चुका है, वो बुरे लोगों को मारने में लगा हुआ है। और वासो को पता लगा कि बर्नगल्स ने सेम वही चीज सफर करी जो वासो ने बचपन में करी थी तो प्रोबेबली वासो उस बंदे को जान से मार देगा। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। और मेरे को वास्को से याद आया वास्को भी तो ऐसे थोड़ा मतलब बनियान में रहता है ना मेरी तरह, मतलब मैं उसकी तरह है वो मेरी तरह कुछ ही मान लो। अभी जैक बोलता है ठीक है तो हम साथ में काम करने वाले हैं, तेरे पे इंफॉर्मेशन क्या है हमें बता। और जे बताता है कि वो लोग एक्चुअली गैंग बग में एक बार चला रहे हैं। जे बोलते हैं तो बार में से अटैक कर देते हैं बट जे से ना वो इतना कोई आम बार नहीं है, वहां बस वेरीफाइड कस्टमर्स ही जा पाते हैं। मैंने ट्राई करा था पर मैं बार-बार फेल हो गया। उनको बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज है तो मैंने उनको बारे में और जानने का ट्राई करा तो मुझे पता लगा कि उन लोगों को अनसन की पब्लिक बोलते हैं और वो इधर सियोल के अंदर अपना धंधा आगे बढ़ाने आए हैं। डैन पूछता तो क्या करने वाले हैं। जे सेज आई गॉट अ प्लान बेबी। अभी जिसका प्लान हमें पता लगता है और वो ये है कि वो लोग वो अनसन वाले अपने बार में इकट्ठा कर रहे हैं उन बच्चों को जो अपने घर से भाग आए हैं। तो डैनियल एंड एली गोना प्रिटेंड दैट वो भी अपने घर से भाग आए हैं ताकि वो लोग इन्हें रिक्रूट कर ले। बट यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है एली जैंग। डैन बोलता है वो लोग भागे हुए बच्चों को अपने गंदे काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं, गंदे लोग हैं ना वो। एली बोलता है भाई तू डर क्यों रहा है, मैंने तेरे को बोला मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं चिल कर रहा हूँ देख जरा। डैन बोलता है शुक्र है भाई तुझे गुस्सा नहीं आ रहा। अरे बोलता मुझे गुस्सा क्यों आएगा, व्हाई वुड आई बी इरिटेटेड बिकॉज़ ऑफ द रनअवे फैम। फिर डैनियल ने बोल रहा होता है एली प्लीज गुस्सा मत हो, ये इसका पूरा प्लान खराब हो जाएगा वरना। नाउ डैनियल ऐसा बार-बार क्यों बोल रहा है हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। बिफोर दीस टू फेला केम हियर हमें डैनियल और जे से कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। डैनियल बोल रहा है तो तू चाह रहा है हम गैंग डॉग में जाएं। जेस बोलता है हां सिंस हम उनके बार में ऐसे एंटर नहीं कर पा रहे तो हमें दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम दोनों वहां जाके प्रिटेंड करोगे तुम घर से भाग के आए हो तो पक्का वो तुम्हें रिक्रूट करने का ट्राई करेंगे। और अभी ये लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं घर से भाग के आए हैं। तुम्हें लग रहा है लोग घर से भाग के आए हैं? लाइक जरा तुम सोचो, तुम आराम से टहल रहे हो, तुम साइड में देखो 2 लौंडे ऐसे बैठे हुए हैं। मैं तो घंटा ना बोलूंगे लौंडे घर से भाग के आए हैं। अब ये दोनों जेस के प्लान के बारे में बात कर रहे थे कि जे स्मार्ट तो है और तभी यहाँ पे अनसन का नंबर 3 आ जाता है जो इन्हें पूछता है ओए तुम लोग घर से भाग के आए हो क्या। इस बार सीन होता है हम आते हैं गैंग बक में जहाँ पे जेस और जैक आए हुए हैं एक बार में और एक गैंग बक में ही है ना। ये वो अनसन के लौंडो का बार नहीं है, ये एक और बार है गैंग बक के अंदर। गैंग बक वहीं पे इनका मेन बार है अनसन का जहाँ अपना जोहान रहता है और अपने वो डैनियल और एली इस टाइम गैंग डॉग में जहाँ होशल का अड्डा है। एनीवेज अभी हम जैक पे आते हैं और चिल्ला के बोलता है अबे गधे हम बार में क्यों हैं। जेस बोलता है अबे चिल कर, इट्स ऑल पार्ट ऑफ माय प्लान, हम इधर इंफॉर्मेशन गैदर करने आए हैं। जैक बोलता है हराम खोर तेरे कान लाल हो रहे हैं। वो एक लड़की इसको एप्पल खिला रहे हैं, थोड़ा शर्मा रहा है लौंडा। कह रहा भी इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करता है और लड़की से पूछता है तो तुम्हारा धंधा थोड़ा स्लो चल रहा है। और ये बोलती है हाँ मैंने सुना यहाँ पे कोई नया बार खुला है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। जेस बोलता है हाँ जेम्स ली क्रू बार है शायद उसका नाम, अब हम जा कह सकते हैं। लड़की बोलती है मुझे नहीं पता। एंड ऑल्सो तेरी उम्र क्या है, तू स्टूडेंट नहीं है। जेस बोलता
है नाना ये तो मेरा एम्प्लॉय आईडी है। वो लड़की बोलती है पर इसमें तो स्टूडेंट आईडी लिखा है। और जेस बोलता है अरे नाना मैं टीचर हूँ एक्चुअली में। जिसका बेसिकली प्लान ये है कि डैन और एली दूसरे मेथड से एंटर करना ट्राई करेंगे उनके गैंग में, उनके सॉरी बार में। और यहाँ पे जैक और जेस डिफरेंट बार में जाएंगे और उनके बारे में जितने इन्फॉर्मेशन हो सके उतना गैदर करेंगे। अब हम जैक पे आता है, बोल रहा था यार मुझे नहीं पसंद आ रही है जगह। अभी एक लड़की उस पर लीन होते दूरो दूरो। वो लड़की जैक को सॉरी बोलती है मुझे लगा मुझे करना चाहिए था। तो बोला कुछ नहीं करना, तुझे कुछ नहीं करना, मैं ठीक हूँ, वैसे भी जाने वाले हैं बहुत जल्दी। और तू कितने साल की है ये पूछती है, आप मेरी एज क्यों पूछ रही हो? जैक बोलता तुम यंग लग रही हो इसलिए पूछ रहा हूँ बस। लड़की बोलती है अगर मैं बता दूंगी तो आप गुस्सा हो जाओगे। जैक बोलता है मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? और इस टाइम कुछ ना कुछ करने के लिए ये साला बर्फ खाना शुरू हो जाता है। जैक ने पूछा कि तुम यहाँ जॉब कर क्यों रही हो? और बोलते मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट थी। जैक बोलता है तो अब तुमने काफी पैसा बना लिया वो तो क्विट कर लो। एंड द गर्ल सेज तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, ज्यादातर गैंग बग के अंदर जो बार्स हैं वो गैंग्स रन करती है और अगर एक बार तुम वहां पे आ जाओ यू जस्ट कांट क्विट। इतनी बात सुन के जैक बोलता है गेट आउट। उसको लगता है उस लड़के ने कुछ गलती कर दी, वो रोना शुरू आती है और बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं आप कुछ नहीं करूंगा उल्टा सीधा काम। और जैक बोला तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, बाहर निकलो और अपने मैनेजर को यहाँ पे बुलाओ। ये बोला तुम मैनेजर को क्यों बुलवा रहा है? उनके बेस के बारे में जानने के लिए। वैसे बुरा आइडिया नहीं है पर हमें और बार में भी जाना है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तब यहाँ पे इस बार का मैनेजर आता है और जैक एक मुक्के में घुमा देता है इसको और बोलता है 3 घंटे मैं नहीं बिता रहा 3 घंटे यहाँ पे। जैक के मुक्के को देख के ये होता है जेस का रिएक्शन। जेस भी लाइक दिस डूड अप नो। जैक बोलता है जेस मेरी बात सुन, अगर हम ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे तो मैं घंटा कुछ पता नहीं लगने वाला। अब तू मेरे साथ चलेगा, अब हमें एक गैंग है और हम यहाँ पे गैंग बग को टेक ओवर करने आए हैं। जैक की बोलता है हमें कुछ गैंग मेंबर्स आते हैं, प्रोबेबली यही वो बार रन कर रहे होंगे जहाँ पे अभी ये लोग हैं और ये लोग वैसे ही गुस्सा है, वो धंधा सही चल नहीं रहा है आज के दिनों कुछ। लोगों को देख के जैक को अपनी वर्सेस मैंगडॉग की फाइट आ जाती है कि जैक कैसे उस जानवर से भिड़ गया था। फिर सारे लोग जैक को घेर लेते हैं और जैक बोलता है इन सबको मैं अकेले ही कूट दूंगा, आई वोंट लूज। और दूसरा अपना जेस उसको पसीना आ रहा है, लाइक मुझे पता ही था ये हरकतें करेगा, साला है तो जोहान के दोस्त ना आफ्टर ऑल। इधर सब खराब हो चुका है, आई जस्ट होप उधर डैन और एली सही काम कर रहे हो और हम उन पे ही हैं। तो डैन बोलता है मुझे पता ही था यही होएगा। ये एली साला अबे क्या कर रहा है, गुस्सा मत कर मेरे भाई। एंड एज यू कैन सी एली ने वो हंसन के नंबर 3 गर्दन पकड़ी हुई है। इसने मैक्सवेल को पहला था ना तो इसलिए एली गुस्सा है इस पे। पर इससे पहले सीन एस्केलेट हो डैन इनके बीच में आ जाता है। वैली को रोदेदार बोलता है मुझे माफ कर देना, वो हमसे ना काफी लोगों ने पंगे लिया ऐसे तो बस थोड़ा गुस्सा रहता है। और एली इस टाइम पीछे होकर बस खुद पे कंट्रोल कर रहा है, ना मैं इसके जान ले लूंगा। अब इसके बाद डैन प्लान के हिसाब से चलता है, वो इसको बोलता है भाई हम पे पैसा तो है नहीं, ना ही कोई जगह है सोने की रात को। तो हंसन का नंबर 3 बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास जाएगा तू मेरे साथ आ जा, वहां तेरे काम भी मिल जाएगा, बस तेरे को इंटरव्यू पास करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। डैन बोलता है बढ़िया फिर चलो चलो। एली भी आने लगता है पर डैन उसे बोलता है ना तू नहीं आ रहा है। एली बोलता है मूव आई विल RIP हिम इन 3 सेकंड्स। भाई एली को बड़ा गुस्सा आ रहा है इस टाइम, बट डैन उसे जेस का प्लान याद दिलाता है और बोलता है भाई जेस का प्लान याद कर, अगर हमने यहाँ पे कुछ गलती करी तो हम इनके रूट्स तक पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए तू यहीं पे रुकेगा और बस मैं जाने वाला हूँ उसके साथ। तो डैन चले आता है आंसर के नंबर 2 और पूछ रहा होता है वो नहीं आ रहा तेरा दोस्त? डैन बोलता है ना उसे कुछ काम है बाद में आ जाएगा वो। अब हम वापस जैक पे आते हैं जो सबसे लड़ने को रेडी है अकेले ही, और दूसरी साइड जेस लड़के बोल रहा है तुम मेरे पीछे छुप जाओ, यहाँ पे लड़ाई हो सकती है इसलिए सारी लौंडेबाजी करना बंद कर, तू तेरा फिर कटना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं लड़के सामने तो बड़ा कॉन्फिडेंट है पर अंदर से इसको थोड़ी टेंशन हो रही है, यही बोल रहा है कि भाई मेरा प्लान खराब हो जाएगा यहाँ पे जैक की वजह से। एंड ऑल्सो जैक यू आर नॉट जोहान, गैंग बग के गैंगस्टर बहुत पावरफुल है, बट गेस व्हाट अपना जैक का भी थोड़ा पावर लेवल बड़ा है। जैक एक घूसे में एक लौंडे को सुला देता है और जेस को बोलता है बेटा डर मत, मैं फिर नहीं हारने वाला। फिर एक उल्टे हाथ के मुक्के में एक लौंडा खत्म, राइट हैंड का अपर कट एक और खत्म, और जैक ये बोल रहा है मैं नहीं हारने वाला इनसे तो। और जैक को से लड़ते हुए देख जेस बड़ा सरप्राइज्ड है, वो ये बोल रहा है भाई ये स्ट्रॉन्ग होगा क्या, और ये बिल्कुल जोहान की तरह कर रहा है मुझे उस रात की तरह। ये उस नाइट की बात कर रहा है जब जोहान और जेस ने पैक्ट बनाया साथ में काम करने के लिए। वो जब जोहान को जेस की वो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को बचाना था, टर्न्स आउट वो जिंगजैंग की गर्लफ्रेंड थी। खैर अभी जैक अकेले सब वो कूट देता है और फिर वो लड़की को बोलता है अब तेरे पे कोई एक्सक्यूज नहीं है, चल घर जा अपनी। जिन लोगों को जैक ने कूटा है जेस उनसे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने का ट्राई करता है और इन गैंगस्टर को ज्यादा कुछ मालूम नहीं है इंसानी पब्लिक के बारे में। ये बोलता है मुझे इतना ही पता है कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं और वो आजकल बहुत सारे बार पे टेक ओवर कर रहे हैं, मतलब उन लोगों ने एक बार के लौंडो लपाटो को पीटा और उसको अपना बेस बना लिया और फिर आसपास जो सारे बार हैं वो उन पे टेक ओवर करे जा रहे हैं। आई थॉट वो यहाँ पे आएंगे अपना बार प्रॉपर्ली बिल्ड करेंगे, पर नहीं, वो लोग तो फोर्सफुली बार लिए जा रहे हैं औरों से। ये बंदा आगे बोलता हमें लगा वो लोग यहाँ पे भी आएंगे इसलिए हम लड़ाई के लिए रेडी थे। और तब यहाँ पे अनसन का नंबर 2 आ जाता है जो बोलता है अरे मैं जगह टेक ओवर करने आया था, पर क्या बात तुमने ऑलरेडी सबको कूट दिया, थैंक यू सो मच। तुम लोग हमारा काम करना चाहोगे? अनसन के नंबर 2 को देख के जेस समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने बर्न निकल वालों को पेला था। और इससे पहले जेस कुछ करे अपना जैक इसमें धावा बोल देता है, बट वो जैक के पंच को बहुत इजीली अपनी एल्बो से रोक देता है और बोलता है तू क्या बॉक्सिंग यूज कर रहा है, दैट वाज सरप्राइजिंग। फिर वो जैक पे पंच थ्रो करता है, जैक उसको
डॉच कर लेता है, पर जैक उसकी अगली किक को डॉच नहीं कर पाता और वो जैक को बोलता है तू गेस कर मैं क्या यूज कर रहा हूँ इस टाइम। और जैक समझ जाता है कि वो किक बॉक्सिंग यूज कर रहा है और अभी जैक ने पंच थ्रो करा था उस पे और उसने नी और सेम टाइम पे दोनों दूसरे को अटैक को ब्लॉक कर लिया है। तभी जेस जैक को बता देता है कि ये उनमें से ही एक लौंडा है और जैक भाई लौंडा पूरे कॉन्फिडेंस में है, बोलता है मैं वो जैक नहीं उसको तू जानता है तो चिंता मत कर मैं ठिकान लगा दूंगा इसको। पर मैन नंबर 2 बोलता है अबे तेरे लिए मेरा एक हाथ ही काफी है साले। अभी जैक इस पे क्लोज इन करता है, बोलता है अपना प्रॉमिस याद रखियो फिर तू। जैक इस पे पंच थ्रो करता है अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और जैक सोच रहा है इसके टेंशंस क्या हैं, ये बस एक हाथ से क्यों लड़ना चाहता है। और तभी जैक उसके पेट में गंदे वाला घुसंडे मारता है और बोलता है मैं समझ गया ये अपना फुट यूज करने वाला है, अगर एक किक बॉक्सर अपने हाथ यूज नहीं करा तो फिर वो किक्स यूज करेगा फिर, और अगर ये सीन है तो मैं उसको मौका ही नहीं दूंगा। आई वोंट लेट हिम क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन अस। इन सिंपल टर्म्स जैक ये बोल रहा कि मैं डिस्टेंस मेंटेन नहीं करूंगा, मैं इसके बड़े पास रहूंगा और डिस्टेंस हो तो अपनी किक यूज कर पाएगा बट इसी तरीके से। बट टू जैक सरप्राइज वो किक नहीं वो अपना वो टैटू वाला पेन यूज कर देता है जैक के ऊपर और इसने वो पेन जैक के छाती पे चला दिया, मतलब ऑलमोस्ट फ्रंट अपर पार्ट पे ही। और फिर वो बोलता है अरे मैं तेरे को बताया नहीं क्या कि मुझे लॉन्डो के ऊपर टैटू बनाने की आदत है। जैक फिर इस पे एक पंच थ्रो करता है, पहले अपने टैटू वाला पेन से जैक के पंच को रोक देता है, मोर लाइक उसके हाथ में घुसा दिया टैटू पेन और बस उतना नहीं जैक के पूरे आर्म पे चला देता है इसको और बोल रहा होता है बेटा ये मिटने वाले नहीं है, देखो मेरे शरीर पे 2 टैटू है, एक बैक में और एक फ्रंट में, एंड आई नो टैटू जब बन रहा था तब दर्द होता है। जैक इस टाइम काफी पेन में होगा, स्टिल ही इज नॉट गिविंग अप। वो अब भी घुसड़ दे मारता है इसके मुंह पे, इसको दर्द होता है पर ये जैक को पकड़ता है और उसके राइट साइड एब्डोमिनल के आसपास मल्टीपल टाइम से अटैक करता है जैक को ये टैटू पेन से। और अब जैक की हालत खराब होनी शुरू हो चुकी है, वो भी ये सोच रहा था कि मैन डियोक के अगेंस्ट तो एक काम कर गया था, मतलब जैसे जैक लड़ रहा था उसके अगेंस्ट वो फाइटिंग स्टाइल, पर अभी वो काम नहीं आ पा रहा है इसका। अनसन का नंबर 2 जैक के ऊपर फिर से टैटू पेन से अटैक करता है, पर जैक अपने लेफ्ट हैंड को सैक्रिफाइस कर देता है, वो उसका टैटू पेन अपने लेफ्ट हैंड में घुसा लेता है ताकि वो निकाल ना पाए। और तभी जैक एक पंच प्रिपेयर करता है, पर जैक भूल चुका है कि वो किक्स यूज कर सकता है, तो वो जैक के मुंह पे नी दे मारता है और भाई जैक का थोपड़ा तोड़ दिया इसने। तो जैक गिरता है और ऑलमोस्ट रोना शुरू हो चुका है वो, बिकॉज वो कितना भी ट्रेन कर ले एंड ऑफ द डे आके वो हार ही रहा है। पता नहीं क्यों पर मुझे वेजिटा याद आ रहा है, साला कितना भी ट्रेनिंग कर ले हमेशा गोकू से हार ही जाता है वो। और वैसे मांग के अंदर एक्चुअली में वेजिटा जीत गया था। एनीवेज अभी जैक जमीन में पड़ा होता है और उसको देख के आंसर नंबर 2 बोल रहा होता है भाई ये लॉन्डे में दम तो है, और जैक कहीं बोल रहा है इट्स स्ट्रेंज माय बॉडी इज बर्निंग। तभी हम देखते हैं जेस इस लॉन्डे पे धावा बोल देता है पीछे से, पर वो कुछ कर नहीं पाता बिकॉज आंसर का नंबर 2 एक ही अटैक में जेस को भी लटा देता है और बोलता है तेरे को पता नहीं क्या आंसन के अंदर जो लॉन्डे लपाटे ऐसे दिखते हैं जो बस और बस पढ़ते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर ना टैटूज है बहुत सारे, जरा सोच उनके शरीर पे किसने टैटू बनाए होंगे। ये आंसन का नंबर 2 साला बुली नहीं एक इविल एंटिटी है, एक बुली करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये अपने विक्टिम्स को परमानेंट ट्रॉमा दे देता है टैटू बना के उनके ऊपर। और अभी जेस के साथ भी ऐसा करने वाला होता है, पर तभी जेस बोलता है तू वास्को से मत मिलियो। ये आंसन नंबर 2 बोलता है मैं उससे क्यों ना मिलूं, क्या वो नीडल से डरता है क्या, उसको पैंट में सुसु करता है क्या वो। और उसे बोलता है नहीं पर वास्को शायद तेरी जान ही ले लेगा अगर तो उससे मिलेगा तो। नंबर 2 बोलता है वो तो वक्त बताएगा, और फिर ये चला आता है जेस के ऊपर पेन। इसने जेस के ऊपर कहां टैटू बनाया, कैसा टैटू बनाया हमें अभी नहीं पता, पर हमें ये चीज पता है कि ये साला मरेगा। इस लॉन्डे ने सर टिकट कटवाई है नरक की, क्योंकि वास उसको वहीं पे भेजेगा। एनीवेज अभी हम आते हैं आंसर नंबर 3 पे, और वो डैन को ले आता है इनके हाइड आउट और बोलता तू अंदर जा, और बोलता यहाँ पे इंटरव्यू देने आया है। डैन बार में एंटर करता है, सोच रहा है मुझे बस और बस इनके ग्रू मेंबर से मिलना है और शायद से जियो भी यहीं पे होगा ना। फिर डैन एक डोर ओपन करता है और अंदर ये क्या देख रहे हैं आप, दिस डूड इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीकीएस्ट वन। डैन इसको ऐसे देख के डैन जाने लगाता है लाइक ना आई एम लीविंग, पर तभी दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है और डेरिस डैन की तरफ ऐसे चलते चलते आता है और बोलता है चल चल अपने कपड़े उतार जल्दी से। और डेरिस को देख के डैन बोलता है जेस भाई मुझे माफ कर दो, पर मैं से नहीं होने वाली चीज ये। और डैनियल डेरिस को बोलता है भाई मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ भी तेरे साथ। फिर हम आते हैं एली पे, और एली बोलता है डैनियल मुझे माफ कर दो पर मुझे भी आना पड़ेगा। एली जैसे आगे बढ़ा तभी उसे एक बंदा रोक देता है और बोलता है तू वहां पे मत जा। एली बोलता है और तू कौन है, और ये बंदा और कोई नहीं, ये अपना जेम्स ली। जेम्स ली एली को बोलता है अगर वहां रायता फैल गया तो मैं दिक्कतों में फंस जाऊंगा मेरे भाई, इवन इफ द होस्टल इंटरफेयर इट वुड गेट रियली अनोइंग। एली बोलता तो तू मुझे रोकने ट्राई कर रहा, तू अनसन के साथ है क्या। एली को तो गुस्सा आ जाता है, उसे लगता है अनसन का लौंडा है, इसको कूटना पड़ेगा यहाँ पे। तभी जेम्स अपना हेलमेट उतारता और बोलता है यार ये सेकंड जनरेशन के लौंडे दिमाग खराब करते हैं, तुझे पिटना है क्या। जेम्स ली की बात सुनते ही एली उस पे पंच थ्रो करता है, पर जेम्स ली बहुत इजीली डॉज कर लेता है, अपने हेलमेट को आगे ले आता है और साला एली हेलमेट को टूटे हुए पार्ट से जेम्स ली पे अटैक कर देता है। ये साला मारने वाला है जेम्स को, बट एली इज नो मैच इन फ्रंट ऑफ जेम्स क्विक रिफ्लेक्सेस। जेम्स फटाक से एली के अटैक को ब्लॉक कर देता है और एली सोच रहा है भाई ये
कुछ ज्यादा तेज नहीं है, जस्ट लाइक डैनियल। अब इसके आगे एली कुछ करे, जेम्स उसके कान के पास आता है और बोलता है शांत हो जा, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, मेरा नाम है जेम्स ली एंड ऑल्सो, और इसने ऑल्सो क्या बताया वी डोंट नो, पर सुन के एली थोड़ा घबरा जाता है। मुझे लग रहा है जेम्स ने बोला होगा इंग्लिश और स्पेनिश, तभी एली हिला नहीं है। कैरेट के यहाँ पे जो भी बातचीत होती है हमें नहीं पता जाती, बाद में पता लग गया उसके बारे में, एटलीस्ट नॉट इन दिस आर्क। जेम्स अपनी बाइक में बैठ के चला जाता है और इस टाइम एली सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। अब यहाँ पे शिफ्ट होता है, हम जैक पे आते हैं और ये किस पोजीशन में बेहोश हुआ है। ब्रा यू आर नॉट सेफ, अगर डेरिस यहाँ पे होता हेल ना। एनीवेज अभी जैक को होश आता है और उसे रियलाइज हो जाता है कि वो हार गया और उसे काफी बुरा लग रहा होता है कि कितनी मेहनत कर ले वो बार बार हारता ही रहता है। और वो सोच रहा है कि क्या डिफरेंस है पहले और आज में, मतलब जब मैन डॉग से लड़ा तब तो मैन डॉग को टक्कर दे पा रहा था, पर आज क्या हो गया। लड़े हो क्या हुआ, अभी दिख भी नहीं रही है उसको, जैक उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और तभी जैक की नजर पड़ती है एक बंदे पे और वो है वास्को। जैक देता है वास्को के हाथ में एक ट्रैकर और बोलता है ये तो वो कपल ट्रैकर है, इसके थ्रू वास्को यहाँ पे आया और ये किसको देख रहा है। फिर जैक खड़ा होता है और वास्को पूछता है वास्को तू क्या देख रहा है। और तभी जैक की नजर पड़ती है उस चीज पे जो वास्को देख रहा है, वो देख रहा है जेस को। एंड एज यू कैन सी जेस के चेस्ट पे वो अनसन के नंबर 2 ने पब्लिक छाप दिया है। वास्को जेस को देखता है और वो फट जाता है, उसको अपना बचपन याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था और वास्को पागलों की तरह चिल्लाना शुरू होता है और रोते रोते जेस को अपनी बाहों में भर लेता है। ओके लेट मी ट्राई टू डब इट एंड आल्सो नरेटिव इन अ गुड वे। राइट नाउ जैक इज विटनेसिंग समथिंग दैट ही डू नॉट वांट टू बिलीव एंड ऑन द अदर हैंड वास्को कुड नॉट कंट्रोल हिज इमोशंस एंड ही लैशेस आउट। नहीं 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 जेस। और वास्को ऐसे फटते हुए देख जैक को बहुत बुरा लगता है और बोल रहा होता है ये मेरी वजह से हुआ है बिकॉज आई लॉस्ट। और फिर हम अनसन के नंबर 2 पे आते हैं और इस टाइम वो ताश खेल रहा है भाई पुलिस वालों के साथ और बोल रहा है वास्को वो मेरे को मारने का सोच रहा हुआ है ना। पुलिस वाले बोल रहे हैं भाई तू क्या सोच रहा है, क्या होगा, कुछ सीन हुआ क्या। अरे बोलते हैं अरे कुछ नहीं, पर अगर कुछ हो तो तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू कवर इट अप फॉर मी। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जेस और वास्को का और वो लोग बाहर कैंपिंग करने आए होते हैं जहाँ पे जेस बोलता है वास्को तुझे पता है, और जेस बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। जेस बोलता है अब मेरी बात तो सुन ले, क्या तुझे पता है जब एक बंदा एक्सट्रीम इमोशन सफर कर रहा हो वो आंखों से रोना शुरू हो जाता है। वास्को बोलता है सही में, और जेस बोलता है हाँ मैंने सुना है बस। और वास्को बोलता है अगर मुझे कभी खून के आंसू आए तो वो बस और बस तेरी वजह से होंगे, और अभी वास्को को आ रहे हैं। और वास्को गुस्से में बोल रहा होता है मैं उसके चीथड़े फाड़ दूंगा भाई। फॉर द फर्स्ट टाइम आई गेस वी गोना विटनेस द एंग्री द वेरी वेरी सीरियस मोड ऑफ वास्को। एनीवे तभी सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं डैनियल पे जो इस टाइम डेरिस की गोदी में बैठा हुआ है और डेरिस बोल रहा है शुरू करें हम। डैनियल बोल रहा है क्या शुरू करें हम। डेरिस बोल तू नर्वस क्यों हो रहा है, मैं तेरा स्ट्रेस इंटरव्यू ले रहा हूँ भाई। है ना दिस एंड नो स्ट्रेस इंटरव्यू। डेरिस डैनियल से बोलते हुए पियानो बजाना आता है और फिर वो डैनियल की छाती पे पियानो बजाना शुरू हो जाता है। और बस डैनियल इतने सहने वाला था, वो खड़ा था ब्लैक है ना मैं नहीं तू अपने बॉस को बुला के लेके आ, वो मेरा इंटरव्यू लेगा तू नहीं। डेरिस बोलता है अरे तू सीरियस होगा, फिर चल हम भी सीरियस हो जाते हैं। क्यों डैनियल पार्क। और ये बोलते कब सारे लॉन्डो डैनियल को घेर लेता है। डैनियल समझता है कि वो एक ट्रैप था एक्चुअली में। डेरिस बोलता तुझे क्या लगा मुझे तेरे बारे में पता नहीं, जियो ने मुझे तेरे बारे में सब बता देता बेटा, मैंने सुना तू गैंग डॉग में, तो मैं ही तेरे को रिक्रूट करवाया था यहाँ पे, आज तू यहाँ पे मरेगा बेटा और फिर मैं तेरे मजे लूंगा। दिस डूड इज मोर डेंजरस देन जेम्स ली। करता भी डाले इनमें से एक लॉन्डे को मुक्का मारता है और वो डोर की तरफ भाग रहा होता है और बोल रहा होता है मैं फटाफट जियो को ढूंढना पड़ेगा। वो डोर खोलता है और तभी देखता है उसके सामने अनसन का नंबर 1 खड़ा हुआ है और डैनियल को देखते ही अनसन का नंबर 1 हडसन एक ही मुक्का मारता है और उड़ा दिया डैनियल को। डैनियल से उन लॉन्डो पे गिरता है और वो सारे बेहोश एक ही मूव में, जो उन पे मारा भी नहीं हडसन ने। और हडसन बोल रहा होता है ये पहला इंसान है जिसने अटैक को ब्लॉक करा है एंड इज स्टिल स्टैंडिंग। और वैसे एक इंटरेस्टिंग तुम नोटिस कर सकते हो हडसन इस टाइम ना लेफ्ट हैंड यूज कर रहा है, वो जब राइट यूज करेगा तब वो बताएगा कि बेटा अब मैं यूज करने वाला हूँ राइट हैंड, बी प्रिपेयर्ड। एनीवेज अभी डैनियल बोल रहा होता है भाई ये कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं है, मैंने इसके पंच को ब्लॉक तो करा पर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कितना हार्ड है इसका पंच। और फिर हडसन एक और पंच थ्रो करता है डैनियल के ऊपर और अब भी लेफ्ट हैंड यूज कर रहा है वो। और फिर अपना इंट्रोडक्शन भी देता है, बोलता है मेरा नाम है हडसन और मैं अनसन से आया हूँ। और इसे फाइटिंग मूव होते डैनियल समझ आता है कि क्योकुशिन कराटे यूज कर रहा है जो अपना गन यूज करता है और इसके पंच से वॉल पे क्या इंपैक्ट हुआ है तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा। डैनियल इसको बोलता है मुझे माफ कर दो पर आई हैव ऑलरेडी फॉट समवन हु इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन यू, जो सेम क्योकुशिन कराटे यूज करता है। डैनियल ये बोलते हुए हडसन के मुंह पे पंच थ्रो करता है, वो भी अपना लेफ्ट हैंड यूज कर रहा है अभी। पर हडसन को घंटा कुछ होता है डैनियल पे एक और पंच थ्रो करता है, लकीली डैनियल डॉज कर लेता है उसको और बोलता है एक मिनट क्योकुशिन कराटे नहीं है। फिर डैनियल हडसन के मुंह पे किक थ्रो करता है और हडसन एक और बार पंच मिस कर देता
देता है अपना। और अभी हडसन यही बोल रहा होता है क्योकुशिन कराटे भाई दिस इज जस्ट माय ट्रेनिंग। तो डैनियल पे एक और पंच थ्रो करता है और डैनियल उसे डॉज कर लेता है, पर यहाँ पे जो गैंग मेंबर था उसको लग जाता है हडसन का पंच। उसको मार के हडसन बोलता है बेटा ये है अनसन की ताकत। तो डैनियल मन में सोच रहा है हाउ डज दिस मेक एनी सेंस, ये इतना स्ट्रॉन्ग है जस्ट बाय ट्रेनिंग। अगर इसने एक प्रॉपर हिट कर दिया मुझे, मेरा गेम हो रहा है, मुझे डिस्टेंस क्रिएट करना ही पड़ेगा। वेल गेस व्हाट, यू कैन नॉट बिकॉज़ ही हैज कॉर्नर्ड यू। हडसन का अटैक्स को डॉज कर दिया था, डैनियल ध्यान नहीं दिया कि वो कॉर्नर में फंस चुका है। मौका फायदा उठा के हडसन पंच थ्रो करता है डैनियल पे, वो ब्लॉक तो कर लेता है पर उसका इंपैक्ट देखो जरा तुम, डैनियल को उसने दीवार में चिपका दिया है। और डैनियल बोल रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी हड्डियां टूटने वाली हैं। और अभी हडसन ने वैसे लेफ्ट हैंड यूज करा था, फिर वो बोलता है रेडी हो जा बिकॉज अब असली पंच आने वाला है, अब मैं अपना राइट हैंड यूज करने वाला हूं। पर वो नहीं कर पाता बिकॉज डैनियल उस पे 1 इंच पंच थ्रो कर देता है। हडसन पीछे गिरता है और तभी डैनियल से फिर से क्लोज इन कर रहा होता है और बोलता है इसे हराने का बस और बस एक ही तरीका है और वो है थ्रू किक्स। दूसरी साइड हडसन भी रेडी हो जाता है, ही इज रेडी टू थ्रो पंच ऑन डैनियल। और मैं डैनियल एक बहुत सेक्सी किक प्रिपेयर करता है, थोड़ा ऊपर जंप करने के लिए डैनियल इसके मुंह को यूज करता है इस प्लेटफॉर्म और किक थ्रो करने वाला होता है, पर हवा में ही डैनियल उसकी पैर को पकड़ लेता है और तभी हडसन अपना राइट हैंड का पंच दे मारता डैनियल के पेट में और एक ही पंच में डैनियल बेहोश, ऑलमोस्ट बेहोश। हडसन डैनियल को देखता है और बोलता है डिसअपॉइंटिंग, जा रहा हूं मैं जो करना करो इसके साथ। और सुनकर डैनियल खुश हो जाता है एज इफ ही इज अबाउट टू टेक आवर डैनियल्स बूटी। इसके बाद सीन होता है और हम आते हैं सैमुअल पे जो इस टाइम कुछ बुक्स पढ़ रहा है और वो बोलता है ऐसा कभी कभी होता था तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है इन द मिडल ऑफ फाइट, और ऐसा होता है बिकॉज ऑफ सेल्फ हेट्रेड। थोड़ी देर पहले जैक ने बात बोली थी और जब डैनियल यूआई मोड में जाता है वो ये बोलता है कि उसकी बॉडी में उसे बहुत हीट फील हो रही है और इससे सैमुअल वही बता रहा है कि ऐसा क्यों होता है जब तुम खुद से ही नफरत करना शुरू हो जाते हो, कितनी ट्रेनिंग कर ली, इतनी प्रैक्टिस कर ली, फिर भी हारे जा रहे हैं, मेरी में गलती है, ये सब वो सब सेल्फ हेट्रेड। और इस टाइम हम सैमुअल की ऐसी बातें क्यों सुन रहे हैं बिकॉज अपना डैनियल पागल हो चुका है। तो बस डैनियल पे आता है, वो एक घुसड़ में डैनियल को उड़ा देता है और फिर आसपास जो सारे लौंडे लपाटे हैं उनको कुत्तों की तरह पीटता है भाई, सर में चेयर बजा रहा है, मुंह पे लात दे मार रहा है। और डैनियल को ऐसे देखकर डैनियल की फट चुकी है। और जब तुम डैनियल को देखो ये अपना वो यू आर डैनियल, दिस इज आवर क्रेजी डैनियल। हमने डैनियल का ऐसा पहला रुख सैमुअल के अगेंस्ट ही देखा था। और अब किसी ने मुझे कमेंट से बताया था कि एक्चुअली डैनियल के पास 3 मोड्स हैं, एक नॉर्मल, एक यूआई और एक क्रेजी वाला। मुझे लगा था कि तब डैनियल ने सैमुअल की पर्सनालिटी कॉपी कर लिया है वो क्रेजीनेस, पर वो सीन नहीं था। एनीवेज अभी डैनियल बोलते हैं ब्रिंग दैट बास्टर्ड बैक नाउ सिंस आई वोंट लूज एनीमोर। और ये बोलते हुए हमें तीनों लॉन्डो को दिखाया जा रहा होता है, वास्को, डैनियल और जैक। एंड एट दिस पॉइंट तीनों का मतलब खराब हो चुका है। इसके बाद हम जियो पे आता है और उससे मिलना आता है हडसन। हडसन उसे बताता है कि तेरा वो डैनियल पार्क आया था पर कुछ नहीं है यार, वो तो एक घुसड़ में सुला दिया मैंने उसको, मुझे लगा हुआ कुछ तो बिग शॉट, घंटा कुछ नहीं है वो। और एक बात और, जियो बोलता है क्या अभी कुछ टाइम में द किंग इज कमिंग हियर। जियो बोलता है तेरा मतलब द फर्स्ट जनरेशन ऑफ अनसन। हडसन बोलता है हाँ वो बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है, पर तभी यहाँ पे एक लौंडा आ जाता है जो बोलता है बहुत बड़ी दिक्कत हो गया, सेकंड फ्लोर पे किसी ने अटैक कर दिया हम पे। हडसन बोलता है 1 मिनट, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं सेकंड फ्लोर पे, और कौन है वो? कोई और एरिया के लौंडे आ गए हमसे लड़ने। वो लौंडा बोलता है नहीं वो वही इंसान है जिसको आपने पेलना था जस्ट अभी, और हम देख पा रहे हैं डैनियल कुत्तों की तरह सब वो घसीटते हुए पेलने जा रहा है। वो बंदा बोलता है आपने इसको पेलना था, वो जस्ट उठा और सब वो कूटना शुरू कर दिया। और अभी डैनियल एक बंदा गमछा पकड़ता है और उसे जमीन में चिपका देता है और बोलता है मैंने बोला ना बुला के लेके आओ उसको। और तुम कुत्तों के बच्चों क्या बोल रहे हो, तुम यूनाइट करोगे 4 मेजर करोगे, घंटा मेरा जाके बुला के लेके आओ उसको। और डैनियल मन में बोल रहा है मेरी बॉडी जल रही है अभी, ये बिल्कुल मुझे पहले की तरह फील हो रहा है जब सैमुअल अगेंस्ट फील हुआ था। और डैनियल इतना बोलने जा रहा है बुला के लाओ, तो वो बंदा आ जाता है, हडसन इज फाइनली हियर। हडसन बोलता है यार आई एम श्योर मैं तेरे को राइट हैंड से हिट करा था। हडसन ऐसा इसलिए बोल रहा है बिकॉज़ हडसन ने डैनियल को राइट हैंड से हिट करा बट स्टिल डैनियल इज स्टैंडिंग स्ट्रांग। हडसन इज बेसिकली सरप्राइज कि हडसन के एक पंच के बाद भी डैनियल खड़ा है, वो बेहोश नहीं हुआ, मतलब हुआ था बट ही इज राइट नाउ स्टैंडिंग अगेन। कह रहा भी हडसन इज आए कुछ बोल नहीं पाता बिकॉज़ डैनियल उसका थोपड़ा तोड़ देता है और बोलता है फिर ट्राई करना अपना वो घटिया अटैक। और डैनियल के पंच से इस बार हडसन को हर्ट तो हुआ है पर हाँ लौंडा स्माइल कर रहा है एज इफ ही गोना एंजॉय दिस बैटल। इसके बाद हडसन अपना कोट उतार देता है और बोलता है फर्क नहीं पड़ता बिकॉज रिजल्ट तो पहले की तरह ही होगा। और हडसन के पंच को देख के डैनियल अपनी बेल्ट निकाल लेता है और बोलता है बेटे इधर आओ जरा, पापा खेलेंगे आपके साथ। इसके बाद सीजन तो हम आते हैं अनसन के नंबर 3 जैकी पे, जो इस टाइम किसी से फोन में बात कर रहा होता है और बोल रहा है हाँ मैं जा रहा हूँ काम पे। वैसे डैनियल क्या हुआ, मैंने उसे पागल बना दिया ना। तभी जैकी एक डोर ओपन करता है और उसके सामने खड़ा हुआ है अपना जैक। और इस जैक के हाथ में वही मैनेजर है जो बोल रहा होता है भाग जा। जैकी पूछता है अरे यहाँ पे क्या हुआ। जैक बड़े गुस्से में जेरी से उसके पार्टनर के बारे में पूछता है, अनसन नंबर 2 के बारे में। और जैकी बोलता है ओहो तू शायद डैनियल का दोस्त होगा पर तेरे को नंबर 2 के बारे में कुछ जानना है। 1 मिनट लेट मी गेस, तू उससे हार गया होगा और तू उससे फिर लड़ना है इसलिए तू उसके बारे में पूछ रहा है ना। देख हारना बुरी बात नहीं है, तू उदास मत हो, यू कांट डू व्हाट यू जस्ट कांट, इट्स इजी इफ यू गिव अप। ये बोल रहा है डोंट बी डिप्रेस्ड और फिर डिप्रेस्ड बातें कर रहा है बिल्कुल लीवाई की तरह। गिव अप ऑन योर ड्रीम
स्क्रीम्स एंड डाई। जैक का मतलब खराब हो जाता है और वो चिल्ला के बोलता है मैं नहीं हारा हूं और पंच थ्रो करने वाला होता है इस पे। फिर जरा हम अपने हॉस्टल वालों का फ्लैशबैक देखते हैं। वो टाइम है जब वेरन पूछता है मैक्स और डेरिक से कि तुम्हें किसने पीटा है, और वो बताता है कि हमने उसे पहली बार देखा था और वो बड़ा छोटा सा और स्किनी लग रहा था, पर वो बहुत तेज था और वो लड़ता ही बहुत अच्छा है। ही इज नो जोक, ही वाज इनफ टू नॉक अस डाउन एट वंस। वेरन बोलता तुम लोग बोल रहे हो उसने कोई मार्शल आर्ट सीखा है, और डेरिक और मैक्स बोलते हैं नहीं मार्शल आर्ट्स नहीं, बट ही इज वेरी फ्लेक्सिबल। अभी हम जैक पे आते हैं, उसने जो पंच थ्रो करा था वो जैक के पीछे बेंड होके बहुत इजीली डॉच कर लेता है और फिर जैक की गर्दन पे एक बहुत तगड़ी किक दे मारता है। फिर जैक मल्टीपल पंचेस थ्रो करता है इस पे और ये बहुत इजीली डॉच कर लेता है। साला मजे ले रहा है, बोल रहा है ओ ये तो बॉक्सिंग है ना। पर मैं तुझे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैक्स में नंबर 2 से ज्यादा स्ट्रांग हूं। और ये बोलते हुए जैक को हेडबट दे मारता है और इससे पहले जैक रिकवर कर पाए ये जैक के ऊपर चढ़ जाता है और पूरा दम लगा के उसकी छाती में अपनी नी घुसा देता है। और ये बोल रहा होता है नंबर 2 थोड़ा डर्टी खेलता है बट आई एम प्योरली स्ट्रांग। और जैक फिर पिट गया, वो यही बोल रहा है यार हर बार नहीं यार, पहले की तरह काम क्यों नहीं हो रहा है, मैं पहली तरफ वीक हो गया हूँ क्या, अला बस मैं ही क्यों हार रहा हूँ, बस मैं ही। जैक को फिर से अपनी मैन डॉग वाली फाइट याद आ रही होती है कि उस टाइम जैक कितना अच्छा लड़ा था पर अभी नहीं लड़ पा रहा है वो ऐसे। और अभी जैक को बोलता है तुझे पता है यू हैव नो टैलेंट इन फाइटिंग, मैं तुझे बस देख के बता पा रहा हूँ, तू लड़ाना वरना छोड़ जाके पढ़ाई लिखाई कर, उधर तो कुछ कर भी पाएगा वैसे। गेस व्हाट जैक उधर भी कुछ नहीं कर पाता। और वैसे सीन देख के मुझे मिर्जापुर वाला सीन याद आ गया जब मुन्ना पीटने आता है लौंडे को। खैर जैक इतने पे नहीं रुकता, वो और सुनाता है जैक को, बोलता अगर तेरे को लड़ना तो किसी वीक से लड़, तू हरा भी पाए एटलीस्ट, पर तू कुछ भी बोल आज तेरा दिन नहीं था, मैं भी कर लूं कोई नहीं। जैक ये बात बोल के जा ही रहा होता है पर तब भी जैक वापस खड़ा हो जाता है और वो जैक से पूछता है व्हाट मेक्स यू सो एक्साइटेड। जैक बोलता है अरे तूने मुझे डरा ही दिया यार। जैक फिर से अपनी बात रिपीट करता है और जैक ही कुछ बोलता नहीं, वो सीधा इस पे धावा ही बोल देता है। जैक की किक जैक के ट्रैप्स पे लगती है और जैक बोल रहा होता है आई एम श्योर तू मरने वाला ब्रो व्हाट द। इसके बाद हम गन को देखते हैं एंड ब्रो इज एंजॉयिंग हिज लाइफ एंड होल्ड अप अ सेकंड, इसके साथ एक लंगूर है पानी में। ये लंगूर के साथ क्या ओ वो गोवा एक्चुअली में। एनीवेज अभी हमें गन दिखाया जा रहा है बिकॉज गन के थ्रू हाइप अप होने वाला है अपना जैक। तो मैं जब जोहान को पीटने गन आया था उस टाइम जैक ने बचा लिया था जोहान को और तब गन ने जैक से पूछा था यू वांना बिकम माय स्टूडेंट, यू वांना टेक ओवर माय रोल। जैक ने मना कर दिया और अभी गन यही बोल रहा होता है उस दिन जब तू जोहान के साथ में था आई एक्नॉलेज्ड यू एज वेल, मतलब अपने गन को जैक के अंदर पोटेंशियल दिखता है तो इसमें है। और हम जैक पे तो सेल्फ हेट्रेड के चलते चलते वो पागल हो चुका है, उसने नंबर 2 का पहले जगह कट लिया है मुंह से। एंड नॉट ओनली दैट वो इस वियर्ड सी पोजीशन में नंबर 2 को पकड़ लेता है और बोलता है मैं ये कभी नहीं भूलने वाला, मैं आज अपनी प्राइड थ्रो कर रहा हूं। अभी जेरी सोच ही रहा होता है कि जैक क्या करेगा। वेल गेस व्हाट, यू वोंट हैव एक्सपेक्टेड दिस। जैक गुस्से में जेरी का कान ही फाड़ देता है, ये थोड़ा एली की तरह जानवर बनता जा रहा है। फिर जैक बोलता है मैं तेरे को असली बॉक्सिंग दिखाऊंगा वेयर देयर इज नो रेफरी। और ये बोलते हुए जैक इसको एक गाड़ी के बोनट पे पटक देता है। गाड़ी पे आ चुका है डेंट एंड एज फार आई कैन सी ये तो मर्सिडीज बेंज है। और अब जाके जेरी को समझ आ जाता है कि वो खतरे में है बिकॉज वो यहाँ फंस चुका है और अपना लौंडा जैक उसको मौका नहीं देने वाला एस्केप करने का। जैक उसके मुंह पे घुसड़ दे मारता है, एक ही मुक्के में मुंह तोड़ दिया साले का। और जैक इसको बोलता है हरामखोर जरा फिर स्माइल करना तू। और इसके बाद ब्रूटैलिटी, जैक इस पे पंचेस की बारिश कर देता है, इतने कि इसका सर बोनट में ही घुस जाता है। और फिर जैक इसके ऊपर ही गिर जाता है और बोल रहा होता है तूने बोला तो तुझसे ज्यादा स्ट्रांग है और मैं तेरे को हरा दिया, मतलब मैं उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हूं ना। खैर जो भी है, आई डिड नॉट लूज टुडे। चलो भाई फाइनली कोई फाइट का एंड हुआ जहां अपना लौंडा जैक जीत गया। और अभी हम अनसन के नंबर 2 पे आते हैं। वो ताश वाश खेल रहा था वो पुलिस वालों के साथ, सामने देखता है और सामने खड़ा है उसके वास्को। और वास्को पहचान लेता है और बोलता है अरे तेरा दोस्त कैसा है, तूने जो हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और मैं तुझे जगह के बारे में पता कैसे चला। पुलिस वाले बोलते हैं ये कौन है बे। अंसन का नंबर 2 बोलता है तुम चिंता मत करो ये मेरा गेस्ट है। वैसे मैंने सुना तुझे टैटू पेन बड़े पसंद है, तू डरता है निडल से क्या, बता डरता है क्या तो डर लगता है क्या। और अब ये टैटू पेन से वास्को पेट में टैप टैप कर रहा है, मजे ले रहा है उससे। और वास्को इसको सिंपली बोलता है तू आज मरने वाला है और जरा तुम वास्को को देखो, उसके आंखों में खून सवार है इस टाइम। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं डैनियल पे और वो हडसन को बेल्ट से कूट रहा है, मजे मजे में उसके बम पे बेल्ट बजा रहा है। और डैनियल से बार बार बोल रहा है साले तू यूनिट करेगा 4 मेजर क्रू को, अबे चल तू घंटा नहीं कर पाएगा ये। और अभी हडसन कितना भी ट्राई कर ले वो ना डैनियल पे कोई अटैक लैंड कर पा रहा ना डैनियल के अटैक्स को डॉज कर पा रहा। और उसकी ये कुछ हालत हो चुकी है। पर तभी बोलता है वो आ रहा है। डैनियल बोलता है कौन। फिर हम एक फ्लैशबैक दें थोड़ी देर पहले को और हमें पता लगता है कि एक्चुअली कौन आ रहा है यहाँ पे। हडसन इस फोन पे इससे बात कर रहा होता है। दूसरा जो बंदा बोलता है ओ तू सियोल जा चुका है, वहां पे काम सही चल रहा है। हडसन बोलता है हाँ पर मुझे वो कुछ बताना है और वो ये है दैट जेम्स ली माइट कम।
तो दूसरी साइड बंदा फोन पे वो सिगार काटता है और बोलता है हडसन अगर तू मजाक कर रहा है तभी वो दिक्कतों में फंस जाएगा। और हडसन बोलता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने जो क्रू शुरू करा उसका नाम जेम्स ली है और ये नाम और स्प्रेड ना हो तो शायद से जेम्स ली खुद ही हमें रोकने आए। तो बात सुनकर दूसरा बंदा बोलता है ठीक है फिर मैं भी आ रहा हूँ। हडसन बोलता है ठीक है सर आ जाओ, फिर मैं भी रेडी हूँ किंग को ग्रीट करने के लिए। फ्लैशबैक अभी खत्म होता है और एक किस किंग की बात हो रही है पता लगेगा, पर अभी डैनियल की बेल्ट से हडसन बच नहीं पा रहा है और हडसन ये बोल रहा है कि किंग यहाँ पे आ रहे हैं। डैनियल बोल रहा है किसकी बात कर रहा है, तेरे माँ बाप आ रहे हैं क्या। हडसन डैनियल की बेल्ट पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और बोलता है द किंग ऑफ अनसन इज कमिंग और बहुत ही तगड़ा पंच दे मारता है डैनियल के मुंह पे। डैनियल दीवार में आके लगता है उसकी हालत खराब हो चुकी है और हडसन अभी बोल रहा होता है तू साले मुझसे मजे ले रहा है, मैं हडसन हूँ अनसन का, रेडी होता बिकॉज अब तू मरने वाला है, गेट सीरियस बिच। और इस टाइम हडसन एक पंच प्रिपेयर कर रहा है, तभी डैनियल सामने जंप करता है और बोलता है बेटा अगर मैं सीरियस हो गया ना तो तू मर जाएगा। एंड दैट राइट देयर इज एक्चुअली ट्रू। अगर यूर डैनियल आ गया तो हडसन तो बाय बाय। एनीवेज अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ पे बंदा बोल रहा है सॉरी बू इट्स माय फॉल्ट बू और इसे कौन मजे ले रहा है, अनसन का नंबर 2 जिसके हाथ में इस टाइम मार्कर है, उसने इसके मुंह पे मार्कर चलाया होगा। मार्कर चलाने के बाद नंबर 2 थोड़ा और पीटता है और आगे वो ये बताता है कि मेरे विक्टिम्स मेरे को हमेशा याद रखें, उसके लिए मैं उनको परमानेंट वुंड्स दे देता हूँ। मतलब ये हरामजादा अपने विक्टिम्स के ऊपर टैटू बना देता है कि उसके विक्टिम्स हमेशा याद रखें कि ये टैटू उसने दिया था मेरे को, ये उसकी वजह से है। फ्लैशबैक खत्म होता है, हडसन बोलता है और मैं चाहता हूँ तू भी मुझे हमेशा याद रखे। और ये बोलते हुए वो वास्को को भी बीच में से काट देता है, मतलब उसके चेस्ट पे भी चला देता है ये पेन को, टैटू पेन को। फिर बोल रहा होता है मैंने सुना तू लीडर है बर्न नकल्स का, यू आर डेफिनेटली डिफरेंट। अरे तू उदास हो गया क्या, देख तेरा पूरा क्रू एकदम बेकार है वो। और ये बोलते हुए वास्को की बॉडी ऊपर मल्टीपल टाइम्स ये टैटू पेन से अटैक करता है। फिर बर्न नकल थोड़ी और बेइज्जती करता है और इसने जैसे जैक को स्टैब करा था एब्डोमिनल्स पे वैसे इसको भी मतलब वास्को भी कर रहा होता है। और अब इसने जितनी बारी वास्को के ऊपर अपना पेन चलाया है वास्को कुछ भी हुआ नहीं होता, लाइक उसे घाव आए हैं बिकॉज निडल इज शार्प, बट टैटू मशीन से कुछ छपा नहीं है बिकॉज इंक खत्म हो गई थी। ये बोलता है अरे यार मुझे लग रहा था कि इंक खत्म हो गई है। फिर इंक वापस रिफिल करता है और बोलता है बेटा अब तेरे लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। तभी वास्को बोलता है मुझे मालूम है दैट बर्न नकल इज वीक बट दैट इज ओके। ये बात बोलते ही अनसन का नंबर 2 पागल हो जाता है, वो अटैक करने वाला था वास्को के सर में घुसाने वाला है निडल ये। पर तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां बर्न नकल वाले माफी मांग रहे हैं वास्को से। वास्को बोला तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, और वो लोग बोलते हैं बिकॉज वी आर अ बर्डन टू यू। बिग डील वर्कर हॉस्टल वाले सारे स्ट्रॉन्ग है पर उन्हें कंपेयर में हम बहुत वीक हैं। हम बोलते हैं हम जस्टिस के लिए लड़ेंगे पर हम किसी को हरा नहीं पाते, द ओनली वन हु फाइट्स इज यू। इनके बात सुनकर वास्को बोलता है और बस मेरे को यही चाहिए, तुम लोग लड़ना चाहते हो बुरे लोगों के अगेंस्ट, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। फ्लैशबैक खत्म होता है और वास्को एक मुक्के में उसका टैटू पेन तोड़ देता है, साथ में उसको जमीन में गाड़ देता है। लिटरली एक पंच में थोपड़ा भी गाड़ दिया। और पुलिस वाले से उठाते हैं बोल रहे हैं भाई तू ठीक है ना, तेरा थोपड़ा थोड़ा बिगड़ गया है। और वास्को मुक्का इतना तगड़ा था ये अनसन नंबर 2 को लग रहा होता है किसी ट्रक ने उसे हिट करा है। एनीवेज ये भी रुकता नहीं है, ये अपने कपड़ों से 2 निडल और निकालता है और बोलता है अब तो मजा आना शुरू हुआ है, मैं तो अब दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। बट वास्को उसे मौका नहीं देता, वो सीधा ब्रेकडेक की फॉरबिडन स्किल नंबर 7 यूज करता है। इसका फिर मुंह कुचल दिया और फिर वास्को बोलता है आई हैवंट इवन स्टार्टेड येट। इसके बाद जब हम जेक पे आते हैं जैसे बर्न नकल्स की बात कर रहा होता है, बोलता है वो कमजोर है यार पर हाँ उनके लड़ने का पर्पस अच्छा है। एक क्रू जो बुरे लोगों को पनिश करते हैं बढ़िया है, पर दिक्कत ये है कि उनके क्रू के अंदर लड़ने वाला बस और बस वास्को ही है। जेक के साथ इस टाइम जेसन खाना खा रहा होता है, जेसन पूछता है तो वो खतरा नहीं है। जेक बोलता है ना ना दे आर डेंजरस, सिंस वास्को इज हीरो देयर ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो कुछ भी हो जाए वो कभी नहीं हारेगा। और अभी वास्को एक घुसड़ में इसको उड़ा देता है, एक घुसड़ में 2 दांत तोड़ दिए इसके वास्को ने। और हम जेक की बात सुन रहे होते हैं, जेक बोल रहा होता है भाई वास्को बर्न नकल्स का हीरो है और हीरो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे ही लेता है, कुछ भी हो जाए वास्को हैज टू गेट स्ट्रॉन्गर। और वंसन का नंबर 2 वो पागल हो चुका पिट पिट के, वो बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि हाँ मुझे यही फाइट चाहिए थी, मैं तो दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं हूँ चाइनिंग चोई फ्रॉम अनसन, मेरे को गन और गो ने रिकॉग्नाइज कर रहा 3 साल पहले, और बस इसका आगे वास्को से नहीं बोलने देता। वास्को इसके मुंह पे नींदे मारता है और दीवार में चिपका देता है इसको। और वास्को ने इसके थोपड़ा क्या हाल करा है वो ये है। इसके बाद वास्को बैकडेक की फॉरबिडन स्किल नंबर 3 यूज करता है जो हम पहली बार देखने वाले हैं शायद। आई रिमेंबर वास्को ने बोला था ब्रेकडेक की फॉरबिडन स्किल नंबर 5 के ऊपर जो भी हैं उनसे लोग मर भी सकते हैं। और वास्को जो स्टैंस लेता है इसको लगता है वास्को को लोअर किक मारने वाला है, पर सिर्फ वास्को पोस्चर काफी अजीब सा है। बट इसके बाद वास्को ब्रेकडेक की फॉरबिडन स्किल नंबर 3 हिट करता है जिससे दीवार तोड़ दिया भाई ने, साथ में इसके दोनों टांगे भी तोड़ दिए हैं और इसका सिर जमीन में गाड़ दिया है। फिर वास्को बोलता है मैं बुरे लोगों से लड़ता हूँ और आज के बाद तू अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। ओ भाई
मजा आ गया। पर तुम्हें पता है वास्को कैसा इंसान है, पुलिस वाले होते हैं, वास्को उन्हें बोलता है लो अरेस्ट मी, मैंने भी गलत काम करा तो आई ऑल्सो डिजर्व्स टू गेट अरेस्टेड। बट ये पुलिस वाले ये अच्छे थोड़ी ना, ये बोलते हैं वैसे तो हमें इधर होना नहीं चाहिए था, तो इस बार हम तुझे जाने दे रहे हैं, चला जा चला जा। इसके बाद हम टेरेस पे आते हैं, ऑनसन के बाहर आ चुका है, बोल रहा है भाई आई बेयरली एस्केप्ड दैट। डैनियल साला खड़ा तो लड़ना शुरू हो गया पागलों की तरह। अब यहाँ पे ईथन आ जाता है और डेरिस उस पे चढ़ जाता है और वो ईथन के गलत जगह हाथ डाल रहा है। खैर अभी डेरिस बता रहा होता है ईथन को क्या हुआ, डैनियल वापस से उठ चुका है, वो लड़ रहा है अंदर। अभी डेरिस पूछता है ईथन से कि हम बाहर क्या कर रहे हैं, ईथन बोलते हैं हम एक्चुअली एंट्रेंस को गार्ड कर रहे हैं और जो हमारे पास लौंडे लपाटे हैं दे आर द बेस्ट। खैर इनकी बातचीत के बीच यहाँ पे आता है अपना जेम्स ली, जो बोलता है आई वांट टू आस्क समथिंग बाय द वे। यहाँ पे कोई बंदा है, इसका नाम है जेम्स ली। सालो जेम्स ली को देख उसे घेर लेता है, बोलता है तू कौन है सालो, तू यहाँ पे आया कैसे, और अपना हाथ जेब से निकाल तू। और जेम्स हैंडसम है तो उसको देख के डेरिस के मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है, बोलता है रुक जा इसको पंच मत करियो। एनीवे वो जो लॉन्ड है वो जेम्स से पूछता है तुझे लड़ना है क्या हमसे, और अपना जेम्स उसके लिए तो वार्म अप होने वाला है। अब इसके बाद हम डेरिस पे आते हैं और ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये स्टोरी का थोड़ा आगे का सीन होगा, पर अभी इससे कोई पूछ रहा होता है जेम्स ली के बारे में और ये बोल रहा होता है भाई वो कुछ ज्यादा ही डेंजरस है, देयर इज नो वन लाइक हिम इन दिस वर्ल्ड। और हमें देख पा रहे हैं जेम्स ने अकेले साइलोफेंडरो को पेल दिया है, ना इसने अपना मास्क हटाया ना इसने अपना हाथ जेब से निकाला, एक हाथ से कूट दे सबको इसने। जो अपना ईथन है वो भी पिट के बेहोश हो चुका है, पर डेरिस को अब भी होश है। डेरिस अभी जेम्स को देख के यही बोल रहा होता है कि भाई देयर इज नो वन लाइक हिम, इसके स्किल्स दे आर टॉप नॉच। मैंने बहुत लोगों से इसके बारे में सुना, बट दिस इज माय फर्स्ट टाइम सीइंग दिस गाय हु कैन फाइट लाइक दिस। और इसको डर लग रहा है, साथ में इसके मुंह से पानी भी आ रहा है। और फिर ये अपने फर्स्ट जनरेशन के किंग जेम्स ली को देख के तो सेल्फ पोजीशन में आ जाता है, ब्रो स्टॉप। और अपना जेम्स इससे नहीं लड़ता, ही इज लाइक हेल ना, आई एम नॉट फाइटिंग दिस डूड। जेम्स अंदर चला जाता है और ये बोल रहा होता है कि चलो देखते हैं कौन मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद हम वापस डैन और हडसन पे आते हैं और दोनों दूसरे मुंह पे पंच थ्रो करते हैं। फिर हडसन वापस अपना राइट हैंड का पंच प्रिपेयर करता है और डैन उसकी कॉपी करता है, बोलता है ऐसे कर रहा ना तू। हडसन अपना पंच प्रिपेयर करता है और बोलता है आई एम स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। और डैन नोटिस कर रहा है हडसन अपने लेफ्ट हैंड को रोक रहा है, मतलब काइंड हडसन अपने राइट हैंड को रोक रहा है, जैसे वो छोड़ेगा एकदम से निकलेगा, लाइक स्प्रिंग की तरह वो कर रहा है यहाँ पे। हडसन पंच थ्रो करता है एंड लकीली डैन उसे डॉज कर लेता है। फिर हडसन एक और पंच थ्रो करता है, डैन उसे भी डॉज कर लेता है और बोल रहा होता है भाई अगर मुझे लग जाता आई वुड हैव डाइड। फिर हडसन एक और पंच थ्रो करता है, डैन उसे भी डॉज कर लेता है। और इस टाइम हम क्रेजी डैन को देख रहे हैं तो ये फाइट थोड़ा एंजॉय करता है, ये काइंड ऑफ मुझे गो वाली वाइब दे रहा है। डैन से बोलता है अबे साले तू पागल है क्या, मैं मर जाऊंगा। हडसन एक और पंच प्रिपेयर करता है और बोलता है यही तो मैं चाहता हूं। पर तभी हडसन नोटिस करता है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, बिकॉज़ डैनियल ने अपनी टांग से उसे रोक दिया है। और हडसन बोल रहा होता है ये हरामखोर जान के गिरा था। डैनियल फिर किक करके हडसन को दूर कर देता है, पर हडसन तभी वापस से अटैक करना आता है डैनियल की तरफ, पर नहीं कर पाता बिकॉज़ डैनियल मल्टीपल किक्स थ्रो कर देता है हडसन के ऊपर और फिर हडसन के सर पे चढ़ के उसे जमीन में गाड़ देता है। फिर मजे लेता है हडसन से, बोला साला ये है क्या तेरी हडसन की पावर। इसके बाद हम हडसन का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां वो किसी बंदे से मिलने आया है अभी, और ये है वो बंदा, ही गॉट अ रियली ह्यूज बैक, और ये बोलता है अनसन अब से तेरा हुआ। हडसन बोलता है आप क्या बोल रहे हो। ये बंदा बोलता है मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बट सिर्फ तू ही है जो मेरे को सेटिस्फाई कर सकता है। और ये बोलते हुए एक सांप को काट रहा है। भूख मुझे भी लग रही है, पर ये तो इन्हें कुछ भी खा जाऊंगा। आगे ये बंदा बोलता है और तू मेरे ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज आई एक्नॉलेज यू एंड ऑल्सो देयर इज नो किंग ऑफ अनसन एनीमोर एंड यू आर द न्यू सन। वो बंदा हडसन को स्नेक ऑफर करता है, हडसन उसे खाता है और बोलता है ठीक है आई विल टेक अनसन एंड आई वोंट रूइन योर रेपुटेशन। फ्लैशबैक खत्म होता है और ये अनसन की सन की मां बहने कर रहा अपना डैनियल। हडसन एक पंच शुरू करता है, डैनियल उसे बहुत इजीली डॉज कर लेता है। और अभी डैनियल बोल रहा होता है शुरू में मुझे लगा कि तू घंटा कुछ नहीं है बट यू आर डिफरेंट, और ये बोलते हुए हडसन के पेट में घुसण दे मारता है। अभी हडसन मन में बोल रहा होता है योर प्राइड योर सेल्फ रिस्पेक्ट आई कैन नॉट लूज सर। और तभी डैनियल हडसन की तरह पंच प्रिपेयर करता है और बोल रहा होता है मेरा आखिरी अटैक होने वाला है, पर तभी हडसन डैनियल का पैर पे पैर रखता है और बोल रहा होता है मुझे माफ कर देना सर कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस जैसे चूजे के अगेंस्ट। हडसन पंच थ्रो करता है, पर तभी डैनियल अपने पैर से उसको पंच को रोक लेता है और उसके फोर्स को यूज करके वापस स्पिन करता है और एक किक में ही हडसन को उड़ा देता है। और बस रुकता नहीं, भाग के आता है, इसके मुंह पे नी दे मारता है और कांच तोड़ते हुए दोनों बिल्डिंग के बाहर, वेल ये फर्स्ट फ्लोर पे तो ज्यादा कुछ होता नहीं इनको, और साला हवा में डैनियल सर पकड़ता है और जमीन में स्लैम करता है एंड विद दैट अनसन का सन डूब चुका है। और तभी डैनियल नोटिस करता है यहाँ पे कोई आ चुका है और अभी डैनियल ने बाहर जो करा है कांच वांच तोड़ा है उसकी आवाज अपने लौंडे जेम्स ली को भी आ जाती है। अभी हम डैनियल पे आते हैं, डैनियल बोल रहा होता है आई थिंक आई नो हु यू आर। हडसन बोल रहा है किंग आ रहा है तू वही किंग है क्या। हमें प्रॉपर्ली दिखाया जाता है
दिस डूड इज द फर्स्ट जनरेशन किंग ऑफ अनसन टेसुमा। और जरा तुम इसकी शक्ल देखो, देख के डरावना लग रहा है ये। टेसुमा डैनियल को देखता है और कुछ नहीं बोलता, चला आया चुपचाप। क्रॉसेस डैनियल और वो आके हडसन के सामने बैठता है और वो हडसन को मारता नहीं क्योंकि हडसन का नाम डुबवा दिया, पर वो हडसन की केयर करता है। बोलता है कोई नहीं, देयर आर टाइम व्हेन सन सेट्स एंड राइजेस। यार अभी डैनियल फिर से प्रोवोक करता है इसको और ये बोलता है मैं सेकंड जनरेशन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इधर जेम्स ली से मिलना है, मैं इधर बच्चों खेलने नहीं आया हूं। और ये हमारा क्रेजी डैनियल है, ये पंगे लेगा। ये टेसुमा के सर में गुट्टा दे मारता है और बोलता है देखे लगा तो फर्स्ट जनरेशन का लौंडा जो जेम्स ने पेला था, उधर जेम्स को ढूंढना है क्या, उधर फिर से हारना है क्या। तभी टेसुमा डैनियल को बोलता है ओए सेकंड जनरेशन के बच्चे, क्या बोला तूने। इसके बाद हम आते हैं अपने प्री जनरेशन के लौंडे टॉम ली पे, जो इस टाइम पहाड़ों में थोड़ा घूमने आया हुआ है। और आप इसको क्यों देख रहे हैं, देखो जब हमें किसी कैरेक्टर की हाइप बनानी होती है हम और कैरेक्टर्स को यूज करते हैं। ये स्टोरी टेलिंग का एक नैरेटिव है, तुम समझ चुके हो। तो अभी टॉम ली के साथ में जो कोई भी है वो उससे फर्स्ट जनरेशन के बारे में पूछ रहा होता है। टॉम ली बोलता है मेरे को इतने लौंडे याद नहीं, पर मेरे को एक लौंडा बहुत अच्छे तरीके से याद है, वो लौंडा जो बस और बस अपना राइट हैंड यूज करता है, ही इज द रियल मैन। और अभी हम टेसुमा पे आते हैं, उसने एक मुक्के में डैनियल को दीवार में चिपका दिया एंड डैनियल इज शॉक्ड टू सी दिस। वो नोटिस करता है कि टेसुमा के एक ही मुक्के में डैनियल की हड्डी में क्रैक आ चुका है। डैनियल बोलता है भाई हडसन से तो ये बहुत डिफरेंट लेवल पे है। फिर टेसुमा बोलता है Should I go easy on you? तभी डैनियल टेसुमा पे किक थ्रो करता है और वो हिला भी नहीं, bro took it like a man। और वो बोलता है सेकंड जनरेशन बहुत वीक है, we were in a battlefield, the era where we had to kill someone to live। और अभी डैनियल किक पे किक थ्रो करे जा रहा है टेसुमा पे और वो आराम से चले जा रहा है as if he doesn't care। फिर टेसुमा बोलता है हम सेम लीग में बिलोंग नहीं करते हैं सेकंड जनरेशन के लौंडे, और वो पंच थ्रो करता है डैनियल पे, पर डैनियल फिर से उसके पंच को यूज करके स्पिन करता है, पर इससे पहले डैनियल अपनी फाइनल किक लैंड कर पाए। टेसुमा बोलता है ये बिल्कुल पुराने दिनों की तरह है और एक ही घुसड़ में चिपका देता है डैनियल को जमीन में। इसमें बोलता है तेरी तरह काउंटलेस लोग होते हैं हमारी फर्स्ट जनरेशन के अंदर और मैं सेकंड जनरेशन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं यार, मैं इधर जेम्स ली को ढूंढने आया हूं। और वो बोलते हुए अपनी राइट आई पे हाथ रख रहा होता है। नाउ ऐसा क्यों, हमें फ्लैशबैक में जानते हैं। ये फ्लैशबैक है तब का जब ये टेसुमा यंग होगा और इस फ्लैशबैक के अंदर ये हार चुका है जेम्स ली से। इस टाइम जेम्स के ऊपर खड़ा है, बोल रहा है यार एक्सेप्ट कर ले, जस्ट गिव अप, तू हार चुका है, द किंग ऑफ अनसन, अ बॉडी दैट डजंट कोलैप्स, एक राइट हैंड जो बहुत स्ट्रांग है, आई एक्नॉलेज यू, बट तेरा जनरेशन खत्म हो चुका है। अगर मैं तेरे को छोड़ दूंगा तो बदलने वाला तो बिल्कुल नहीं है, तो फिर लड़ने आएगा, तो मैं काम करता हूँ तेरी फिंगर काट दूं, फिर तो लड़ नहीं पाएगा। क्यों? बट टेसुमा सेज नहीं, तू मेरी एक आंख ले ले। फ्लैशबैक खत्म होते हुए दिखाया जाता है इसी राइट आई है वो एक्चुअली फेक है। ओके, आई एम आल्सो गोना से दिस डूड इज द रियल मैन, ही लॉस्ट, ही टुक एन एल विद प्राइड एंड सेड ठीक है तू मेरी फिंगर नहीं मेरी आंख ले ले। यार अभी टेसुमा जान लेता है, पर तभी डैन बोलता है ओए रुक, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तो क्या बोला जा रहा है बार बार, सेकंड जनरेशन वीक है, लेट मी शो यू समथिंग। और डैन के पीछे हम गन और गो को भी देख रहे हैं, दैट सिग्निफाइज कि वो भी शायद सेकंड जनरेशन के लौंडे हैं एंड दे आर हेला स्ट्रांग। ऑल्दो कुछ लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था मुझे कि वो लोग 1.5 जनरेशन से बिलोंग करते हैं, कुछ भी बोल लो, है तो स्ट्रांग। टेसुमा डैन को देता है, उस तरफ अप्रोच करता है, पर तभी आता है यहाँ पे अपना वास्को, जिसके ऊपर ब्रेड डेक की फॉरबिडन स्किल नंबर 5 थ्रो करता है और वास्को से इसको हर्ट होता है भाई। टेसुमा वास्को पंच करने वाला होता है, पर तब यहाँ पे अपना जैक आता है जो चेन लेके आया है। उसने अपने हाथ में चेन लपेट ली हुई और उसने ऐसे ही पंच थ्रो करा टेसुमा के और उससे भी उसको हर्ट हुआ है। और चेन लपेटे जैक बोलता है डू आई लुक लाइक अ रियल बॉक्सर नाउ। फिर तीनों लौंडे लपाटे बातचीत करते हैं, जैक पूछता है कि जियो कहां पे है। डैन बोलता है शायद से वो अंदर होगा। वास्को लाइक तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। डैन बोलता है मैं तेरे बाद में समझा दूंगा, पर तभी टेसुमा हंसना शुरू हो जाता है और बोलता है मैं अपनी बात वापस लेता हूं कि सेकंड जनरेशन वीक है। जैक बोलता है वो कौन है बाय द वे। डैन बोलता है वो बोल रहा है वो फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है। टेसुमा हंसते से बोलता है आ जाओ बच्चों थोड़ा मजा करते हैं, लेट्स हैव फन जस्ट लाइक वी हैड इन आवर फर्स्ट जनरेशन। डैन वास्को और जैक को बोलता है पहले हमें इसे ठिकाना लगाना पड़ेगा, पर तभी फर्स्ट फ्लोर से जंप करते हुए एंट्री मारता है अपना जेम्स ली। तो डैन को बोलता है अंदर जा, तेरे अंदर कोई वेट कर रहा है। डैन बोलता है तू कौन है, और जेम्स को देख के टेसुमा उसे पहचान लेता है, ऑफ कोर्स उसके रिएक्शन से पता लग रहा है हमें। एनीवेज अभी जेम्स ली बोलता है मुझे माफ कर देना पर ये लौंडा एक्चुअली में मेरा गेस्ट है। नाउ अब बाहर जेम्स ली वर्सेस टेसुमा होगा, मतलब फर्स्ट जनरेशन फिर से भिड़ने वाली है और क्लब के अंदर जैक और डैनियल जियो को ढूंढने वाले हैं। ये लोग क्लब के अंदर आते हैं, जियो तो नहीं पर ये लौंडा मिलता है तो छुपा होता है टेबल के नीचे। ये लोग उससे फिर पूछते हैं कहां पे है जियो बताओ बेटा, और ये बोलते हैं ज्यादा नहीं पता, पर जियो ने बोला था कि जियो इसका उधर इंतजार कर रहा है और डैनियल उधर एस डैनियल पार्क बन के आया, नॉट एस जेम्स ली। जैक पूछता है दैट प्लेस कौन सी जगह, तभी डैनियल बोलता है जैक मेरे को पता है कौन सी जगह है वो। जैक मना कर रहा होता है कोई ट्रैप होता तू अकेले मत जा, बट डैनियल सेज नहीं जैक मेरे को जाना पड़ेगा बिकॉज ये आखिरी फाइट होने वाली है मेरे और जियो के बीच में। अगर तो पीछे डिस्टर्बेंस आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है आसपास इसलिए। इसके बाद हम हडसन पे
आते हैं और उसको होश आ चुका है अब तक, एंड ही हैज रियलाइज्ड दैट ही हैज लॉस्ट। उसको भी बॉडी में दर्द हो रहा होता है और साइड में तभी वो टेसुमा को नोटिस करता है, साथ में जेम्स ली को भी, ऑल्दो ही डजंट रिकॉग्नाइज जेम्स ली एट दिस मोमेंट। टेसुमा जेम्स ली उसकी आइडेंटिटी पूछता है और वो कुछ रिप्लाई नहीं करता, तो टेसुमा सीधे पे धावा ही बोल देता है, पर जेम्स टेसुमा के अटैक को डॉज भी कर लेता है और उसे एक मुक्का भी धर देता है। ये देखिए हडसन काफी सरप्राइज है, ही इज लाइक भाई ये कुछ ज्यादा स्किल्ड फाइटर नहीं है। फिर जेम्स ली एक किक मारता है टेसुमा के और उसके बाद एक और ये बस जेम्स ली का क्रेजी फुटवर्क है, उसके दोनों हाथ बिजी है इस टाइम, मतलब एक ने अपनी कैप पकड़ी है और एक उसका जेब में है। इसके बाद टेसुमा एक पंच थ्रो करता है और जेम्स ली उससे बहुत इजीली डॉज कर लेता है, और पंजा कितना तगड़ा इंपैक्ट है यू कैन क्लियरली सी राइट देयर। टेसुमा आगे बोलता है तेरे को देख के मेरे को उसकी याद आ रही है, पर तभी जेम्स ली एक और किक में टेसुमा को जमीन में गाड़ देता है और फिर अपने पैर से उसको उठा लेता है। ब्रो दिस डूड इज डिसरिस्पेक्टिंग टेसुमा, बट टेसुमा भी पूरी फाइट में अपने पास एक ही हाथ यूज कर रहा है, दूसरा हाथ उसकी जेब में है। इफन जेनिसर को रूल होता है तुम्हें अपना एक हाथ जेब में रखना पड़ेगा और अफाम करने के लिए। क्या इसके बाद जेम्स ली एक और लात दे मारता टेसुमा के मुंह पे और हडसन बोल रहा है भाई दिस डूड इज द पीक, पर टेसुमा को तो कुछ हुआ नहीं, उसके लिए वार्म अप टाइप थिंग थी। वो हंसते हुए बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने नाइटमेयर्स को जी रहा हूं उन दिनों की तरह, चल ठीक है आजा करते हैं फिर। और ये देखे हडसन खुश हो जाता है, लाइक चलो मेरे सर सीरियस हो चुके हैं। इसके बाद हम हडसन और टेसुमा का एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां हमें पता लगता है कि हडसन बड़े होकर टेसुमा की तरह एक स्ट्रॉन्ग और बहुत रिस्पेक्टेड इंसान बनना चाहता है और वो खुद भी टेसुमा की बहुत रिस्पेक्ट करता है। फ्लैशबैक के एंड में हडसन बोलता है आपने मेरे को अनसन दिया तो मैं अपना बेस्ट दूंगा सर, आप मेरे आइडल हो। और वो आइडल इस टाइम जेम्स ली से कुत्तों की तरह पिट रहा है, जो देख के हडसन यकीन नहीं कर पा रहा है, उसको रोना आ चुका है और जेम्स ली इसको इतना पीटता है कि ये ऑलमोस्ट बेहोश ही हो जाता है। फिर जेम्स ली इसको बोलता है मैं तेरे को बता रहा हूँ यार तू पहले की तरह भी कूल तो है। और जेम्स ली को ऐसे पोस्चर में देखे हडसन को पुराना वाला जेम्स ली उसका जो ओरिजिनल लुक था वो याद आ जाता है, जिससे वो गुस्से में अपना लेफ्ट हैंड यूज कर देता है। देन ही रेजेस, ही शाउट्स कि तू साले तू ही जेम्स ली है। और हडसन को भी अभी पता लगता है कि ये लौंडा जेम्स ली है। और इसके बाद टेसुमा पागलों की तरह चढ़ जाता है जेम्स ली के ऊपर, ये बोलते हो कि जब तू गायब हुआ था उस दिन के बाद से मैं तेरे को बहुत ढूंढा ताकि मैं तेरी जान ले सकूं। और हडसन अब ये सोच रहा है कि मेरे सर अपना लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं व्हाई। और अब फाइनली जेम्स अपनी टोपी उतारता है एटलीस्ट और बोलता है यार तू राइट हैंड से क्यों नहीं लड़ रहा है, मुझे लगा तो ताकतवर है बट यू आर गेटिंग अनअट्रैक्टिव नाउ। तभी टेसुमा एक लेफ्ट हैंड का ब्लो दे मारता है जेम्स ली को और उसने ब्लॉक कर लिया है, बट स्टिल इंपैक्ट वाज स्ट्रांग। जेम्स ली खुद बोलता है भाई तू ताकतवर तो हुआ है कुछ सालों में, दैट्स काइंडा स्केरी, अ स्ट्रॉन्गर टेसुमा, इफ आई लेट माय गार्ड डाउन आई माइट डाई। अब डैन के घर पे आते हैं और अब वो बॉडी स्विच कर चुका है बिकॉज़ जियो ने उसे बोल रहा है कि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं एज डैनियल पार्क नॉट एज जेम्स ली। और डैनियल अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहन के निकल जाता है जियो से मिलने। और हम जियो पे आए तो वो बोल रहा था तुझे तो पता ही होगा ना डैनियल, डू और डाई, किल और बी किल्ड, वन विल डाई टुडे। और तो जियो बोल रहा है दैट इज एक्चुअली ट्रू। खैर अभी हमें फर्स्ट जनरेशन का थोड़े ग्लिम्स दिखाए जाते हैं और बताया जा रहा होता है कि फर्स्ट जनरेशन के लौंडे लपाटे बस लड़ते ही रहते थे, ऑल दे डू इज फाइट। पर मैं शुरू से लेके अब तक बस और बस अपना राइट हैंड यूज करता आया हूं, दैट इज द रीजन पीपल कॉल मी द किंग ऑफ अनसन। पर जब मैं उससे लड़ा मैं फाइनली हार गया था। जेम्स ली से हारने के बाद टेसुमा खुद को ही डाउट करना शुरू कर दिया और वो अपने बिलीव्स को अबैंडन कर दिया। वो ये मानता था कि तुम्हें खुद में बिलीव करना चाहिए और वो खुद को डाउट करना शुरू कर दिया और इसी के बाद अपने लेफ्ट हैंड को भी ट्रेन करना शुरू हो गया। वो ये बोल रहा होता है आई अबैंडन माय फेट एंड चूज एंगर। फर्क नहीं पड़ता कि मैं तेरे को हरा पाऊं या नहीं बिकॉज आई डोंट हैव एनी मोर फेट इन माई सेल्फ बट आई स्टिल हैव माय रेज टू किल यू। हम बस इनकी फाइट में आते हैं और टेसुमा फाइनली एक पंच लैंड कर देता है जेम्स ली पे और उसके रिएक्शन से तुम समझ पा रहे होगे ब्रो इज हर्ट डेफिनेटली। और हडसन भी देख के सरप्राइज है, वो बोल रहा होता है जेम्स ली थ्रेटन्ड फील कर रहा है। इसके बाद टेसुमा पंचेस की बारिश कर रहा है जेम्स ली पे और वो सब डॉज करे जा रहा है। और टेसुमा ये बोल रहा है बेटा आप डर रहे हो क्या, आपको डर लग रहा है क्या, जरा बताओ मुझे। लड़ते लड़ते जेम्स ली भी दीवार पे टकरा जाता है, मतलब उस पर रूम नहीं है अब डॉज करने को। टेसुमा मल्टीपल पंचेस थ्रो करता है यहाँ पे और जेम्स ली फॉर सम रीजन इज स्टिल एबल टू डॉज ऑल द टेसुमास अटैक। ये देख के हडसन काफी खुश हो रहा होता है कि उसका सेंसे जीत रहा है। फिर जेम्स ली दीवार के ऊपर ही चढ़ जाता है और टेसुमा बोल रहा होता है देख के तो लग रहा है तू बस भाग पा रहा है। लेट मी टेल यू समथिंग, आई हैव चेंज्ड, मैं और स्ट्रांग हो चुका हूं पर तू बिल्कुल नहीं बदला। और ये बोलते टेसुमा दीवार तोड़ देता है एंड इज अबाउट टू पंच जेम्स ली इन द फेस। पर जेम्स ली तभी टेसुमा के सर पे खड़ा हो जाता है और एक किक में उसको जमीन में गाड़ देता है और बोल रहा होता है ना यू गॉट एन वीकर ब्रदर। एंड होल्ड अप अ मिनट, आई गॉट अ बैड मेमोरी बट नॉट दैट मच। मेरे को याद है ये सेम अटैक डैनियल ने भी थ्रो करा था आई गेस सैमुअल या जे किसी एक पे, तो जैसे वो सर पे चढ़ के किक मारने वाला अटैक। कैराबी टेसुमा वापस खड़ा होता है और पंचेस थ्रो करता है जेम्स ली पे और जेम्स ली बहुत इजीली डॉज करता है और एक किक के अंदर टेसुमा को घुमा देता है और उसकी नकली आंख भी निकाल देता है और बोलता है यार तू पहले स्ट्रांग था अब स्ट्रांग नहीं रहा तू, मैं तेरे को बता रहा हूँ। इसके बाद हम टेसुमा का एक फ्लैशबैक देखते हैं व्हाइल ही वाज द
था किंग ऑफ अनसन व्हाइल ही वाज फाइटिंग जेम्स ली। अबे जेम्स ली बोल रहा होता है, यार देख के तो लग रहा तुम्हें को हराना चाहता है। फ्लैशबैक में तुम टेसुमा को देखो, ब्रो इज ब्लीडिंग फ्रॉम हिज आईज फ्रॉम हिज माउथ। और फिर तो अगर तुम जेम्स ली को देखो, वो अपना लॉलीपॉप एंजॉय कर रहा है। दिस सिग्निफाइज कि इनका पावर गैप कितना ज्यादा है। और अभी जेम्स ली ये बोल रहा होता है कैसे स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है तेरा फेथ। पर आज टाइम पे वो अपने फेथ पे बिलीव करना छोड़ चुका है। ये स्टॉप बिलीविंग इन हिमसेल्फ और वो बस आजकल रेज में ही रहता है। फ्लैशबैक खत्म होता है, टेसुमा फिर से चढ़ने वाला होता है जेम्स पे, पर जेम्स ली एक किक में उसको पीछे धकेल देता है और बोल रहा होता है योर सेल्फ बिलीव्स मेक यू स्ट्रॉन्ग। और मुझसे बदला लेने के लिए तुमने अपने बिलीव्स को अबंडन कर दिया। टेसुमा वापस से खड़ा होता है, पर जेम्स ली उसे एक और किक में पीछे धकेल देता है और फिर जेम्स ली अपने पैरों से टेसुमा का सर पकड़ता है और घुमा के जमीन में गाड़ देता है। दैट इज अ नेस्टी एस मूव राइट देयर। और जेम्स अभी यही बोल रहा है कि तू वीक हो चुका है, देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है और तू ऐसे मुझे नहीं हराने वाला यार। और ये देख के हडसन भी शॉक्ड है कि उसके मास्टर पिटे जा रहे हैं। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देते हैं हडसन के जवानी के दिनों में। साला अब भी जवान ही है उसको, वैसे मतलब बचपन के दिनों में जब हडसन पहली बार टेसुमा से मिला होगा और वो बार ये बोल रहा होगा मुझे भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। और टेसुमा भी लाइक अबे है कौन तू और तू मुझे क्या जानता है। और यहीं पे टेसुमा हडसन के सामने बोलता है अगर तेरे को स्ट्रॉन्ग होना है तो बिलीव इन योरसेल्फ। देख रहे हो, एंड दिस राइटर प्रूव्स कि टेसुमा एक्चुअली नारुतो फैन है। बिलीव इन योर दाते बायो। टेसुमा भी यही बोलता है इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ, अगर तू अपने बिलीव करेगा तो तू कभी नहीं हारने वाला। देखो जो अपना पुराना टेसुमा है उसकी काफी अच्छी थिंकिंग है, तुम खुद में बिलीव हो तुम कभी नहीं हारने वाले। पर बिलीव करना और एक्सपेक्टेशंस रखने में फर्क होता है। और मेरे हिसाब से पहले टेसुमा बार-बार जीते जा रहा था फाइट, तो खुद से एक्सपेक्टेशन भी रखना शुरू हो गया था कि मैं तो हारने वाला ही नहीं हूं, और एक्सपेक्टेशन उसके बिलीव से ऊपर हो गया होगा। जब वो जेम्स ली से हारा उसकी एक्सपेक्टेशन छूट गई तो उसे इतना बुरा लगा, तभी उसने फेथ को भी छोड़ देता, मतलब बिलीव्स को भी अबैंडन कर देता उसने। दिस इज व्हाट आई हैव एनालाइज्ड। इसलिए मैं बोलता हूं किल योर एक्सपेक्टेशंस बिफोर योर एक्सपेक्टेशंस किल यू। एनीवेज अभी हडसन रो रहा होता है बिकॉज़ उसके सेंसे हार चुके हैं अगेन। जेम्स ली अपनी टोपी फिक्स करता है और टेसुमा वो बेहोश तो नहीं हुआ, ये सिंपली लॉस्ट, और वो बोल रहा होता है मुझे माफ कर दियो हडसन। फिर जेम्स टेसुमा को बोलता है चल घर जा अपने, यू आर नॉट अ थ्रेट टू मी, ठीक है। पर टेसुमा तभी बोलता है बेटा ये तो बस शुरुआत है, मैं हार गया पर ये बस शुरुआत है। जेम्स ली तुझे बहुत लोग ढूंढ रहे थे, भूल मत, जैसे मुझे तेरे बारे में पता लगा उनको ही पता लगेगा। फर्स्ट जनरेशन इज कमिंग फॉर यू। जेम्स ली बोलता है फर्स्ट जनरेशन फिर से, चल कोई नहीं, वैसे इफ यू डोंट नो सेकंड जनरेशन भी कोई कम नहीं है। और मैं सेकंड जनरेशन में कुछ मुस्टंडे दिखाए जा रहे होते हैं। देयर वी कैन सी डैनियल, वास्को, जैक, जोहान, जेक, जेरी, सैम्यूल, एली, यूजिन, माइटी वैरन, और वो कौन है टॉप राइट में? डू वी नो दैट डूड? उसका फेस रिवील नहीं हुआ है। इसके बाद हम जियो पे आते हैं और लिटिल फाइनली उसे ढूंढ लेता है। जियो पूछता है तुझे पता कैसे था मैं यहीं पे मिलूंगा तुझे? तो डैन बोलता है मुझे याद है जगह, इसको मैं भूल नहीं सकता। एक्चुअली वो जगह है जब डो ने जीहो और डैन को भिड़वाया था लुकिज्म के शुरू के चैप्टर्स के अंदर, और पहले ये होता था जीहो और अब वो ये बन चुका है ना। डैन बोलता है जियो तूने मुझे इधर क्यों बुलाया, क्या बात करनी है? एंड जीहो सेज तेरे पे दो बॉडीज है ना हरामजादे। नाउ हाउ डज जियो नो कि डैनियल के पास दो बॉडीज है? हमें उसके फ्लैशबैक में पता लगता है। हम देखते हैं इस टाइम जियो प्रिजन में, पर डेरिस उससे पहले रिलीज हो चुका है और जियो ने उसे काम दिया था कि तू डैनियल के ऊपर निगरानी रखने वाला है। और डेरिस बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन करता है और वो जियो को सब बता देता है कि डैनियल एक और बंदे याद रहता है, इसका सेम नाम डैनियल ही है। और जब लिटिल डैनियल स्कूल आता है तो दूसरा डैनियल पूरे टाइम घर में सो रहा होता है, वो कुछ काम धाम नहीं करता। और स्कूल के अंदर डैनियल की जो फोटो है वो किसी और ही डैनियल की है। तो जियो भाई ये क्या चक्कर है, तीन डैनियल क्यों है यहाँ पे? ये बात सुन के जियो को समझ आ जाता है और डेरिस से पूछता है मुझे एक बात बता, तूने क्या कभी दोनों डैनियल को साथ में देखा है? तो यार दैट्स हाउ ही क्रैक्ड द कोड कि डैनियल के पास दो बॉडीज हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है, वापस इन्हीं कन्वर्सेशन पे आते हैं और जियो बोल रहा होता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तेरे पास दो बॉडीज है, पर तुझे मुझे बताना पड़ेगा। यू हैव टू टीच मी हाउ टू मेक टू बॉडीज। तुझे डैनियल से क्या जानना है? तो अपने डेरिस के पास जा, वो तेरे बता देगा हाउ टू मेक वन बॉडी। खैर इसके बाद जियो गिड़गिड़ाता है डैनियल के सामने और ये बोलता है तेरे अलावा मुझे कोई नहीं समझता है, और तू मुझे बताएगा तो मैं क्रू वगैरह भी सब छोड़ दूंगा। हमारी लाइफ ही बहुत सिमिलर है, you just have to teach me how to get two bodies। जियो की बात डैनियल रिप्लाई करते हुए बोलता है ओ मेरी बात सुन मायूवे, वापस जेल में जा। We do not understand each other, shut the hell up। और ये बात सुनते ही जियो फट जाता है। They both crashes in a store और जियो कुत्तों की तरह डैन को पीटता है। डैन को पीटते तो यही बोल रहा है कि हमारी लाइफ काफी सिमिलर थी, हमें काफी लोगों ने बुली करा है, मतलब we both have been bullied a lot। तेरे को भी लोगों ने हमेशा इग्नोर करा मेरी तरह बिकॉज हम अगली थे, और अब तू कह रहा है मैं जेल चला जाऊं, दुनिया ने मुझे ऐसा बनाया है। और ये बोलते हुए डैन को स्ट्रैंगल कर रहा होता है। भाई मारने वाला है क्या अपने लौंडे को ये? और सेम जियो ये बोल रहा है तेरे पास दो बॉडीज थी, मुझे भी दो बॉडीज चाहिए, मुझे भी हैंडसम रूप में आना है, मुझे भी वैसा फील करना है हाउ टू बी लाइक अ हैंडसम डूड। खैर अभी के लिए डैनियल एटलीस्ट जियो से बच जाता है, उसे घुमा के सामने वाली दीवार में दे मारता है जहाँ पे गर्म पानी था, जिससे जियो की बैक और उसका आधा फेस जल जाता है। और जियो को ऐसे देख के मेरे को बैटमैन का एंटागनिस्ट टू फेस याद आ गया, उसका थोड़ा फेस ऐसे था, उसको तो फट गया था आधा फेस, पर इसका जला है बस। और अभी जो ये बोल रहा था दूसरी बॉडी के अंदर लोग वो अलग ट्रीट करते थे, या तो सेम बात बोले या तो सेम एक्सप्रेशन बनाए, बट स्टिल यू आर ट्रीटेड डिफरेंट।
अगर तुम सुंदर हो तो लोग तुम्हें अलग तरह से ट्रीट करेंगे, एंड दैट्स अ फैक्ट राइट देयर। पर हाँ, जियो बड़ी बकवास कर रहा था, डैनियल उसे एक घुसड़ देके मारता है और बोला चुप हो जा हरामजादे। बट तभी डैनियल नोटिस करता है कि जियो ने एक वाइन ओपनर उसके पेट में घुसा दिया है और जो भी यही बोल रहा है मैं जो बना हूं वो तेरी वजह से हूं। हाउ जियो, दिस डजंट मेक एनी सेंस। तू जो बना है वो अपनी गलतियों की वजह से बना है। इसके बाद जियो इस वाइन ओपनर से डैनियल पे मल्टीपल टाइम्स अटैक करता है और वो ये बोले तेरे पास एक हैंडसम बॉडी थी, दैट्स व्हाई यू वर ट्रीटेड डिफरेंट। और वो अपनी मिजरेबल लाइफ और डैनियल की अच्छी चलती हुई लाइफ एटलीस्ट जो हमें दिखाई जाती है सरफेस लेवल पे, और इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल वो कंपेयर कर रहा है जियो उसकी और अपनी लाइफ को। और उसका कंक्लूजन यही है कि सारी दुनिया की सिरदर्दी सारी दिक्कतें मेरे साथ ही है, तो चिल करता है बस, इसलिए वो इतना गुस्सा डैनियल पे। और हम जियो की प्योर रेस देखते हैं, वो ये बोलता है कि मेरी किसी को फिक्र नहीं है भाई, बट स्टिल मैंने हर चीज को ओवरकम करा। आई स्ट्रगल्ड इन अ रॉन्ग वर्ल्ड वेयर अपीयरेंस इज एवरीथिंग, आई हैव बीन ट्राइंग टू ओवरकम इट। और अब तू बता रहा है कि मेरी गलती है, तू मुझे ऐसा बोल पा रहा है बिकॉज तेरे पे एक और बॉडी है। अगर तेरे पे एक और बॉडी नहीं होती तो तू भी मेरी तरह ही होता। यू आर जस्ट लकी। और जियो के पास डैनियल थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है, सोच रहा होता है मैं इसकी तरह होता अगर मैं दो बॉडी नहीं होती तो। मैं ये तो नहीं मानता कि डैनियल इसकी तरह होता, पर डैनियल अभी जो है वो तो बिल्कुल नहीं होता, और उसमें दो बॉडी नहीं होती तो। टू बी फेयर यस, डैनियल इज लकी। यार अभी हम डैनियल और ड्यूक का एक फ्लैशबैक देखते हैं। माय बॉय ड्यूक इज बैक, लेट्स गो। और डैनियल ड्यूक से मिलने आए होते तभी दो लड़के उन्हें पहचान लेती हैं। डैनियल को लग रहा होता है ये उसकी फैंस है, बट टर्न्स आउट ये अपने ड्यूक की फैंस है। लेट्स को मैंने बहुत बार बोला है ड्यूक और वास्को मेरे फेवरेट कैरेक्टर है लुकिज्म के अंदर। आई लव ऑल द अदर कैरेक्टर्स एज वेल, जेक, गन, बट स्टिल ये दो मेरे प्यारे हैं। और ड्यूक की सक्सेस देख के पर्सनल फील होता है कि लॉन्डे ने उखाड़ लिया भाई, मजा आ गया। और अभी ड्यूक को ऐसे देख के डैनियल खुश हो जाता है बिकॉज ड्यूक और डैनियल की लाइफ भी सिमिलर थी, बट ड्यूक ही नेवर गिव अप। और वो फाइनली जाके लोगों से रिकॉग्नाइज हो रहा है। ये फ्लैशबैक खत्म होता है और डैनियल एक घुसड़ में ड्यूक का दांत तोड़ देता है और उस पर कुछ और पंचेस थ्रो करता है। यही बोल रहा है भाई तेरी गलती है, यू आर रॉन्ग। अपने अपीयरेंस को ब्लेम मत कर, जस्ट अ पीस ऑफ शिट, इट्स ऑल योर फॉल्ट। दूसरों को ब्लेम करना बंद कर। और डैनियल बोलते हुए जो घुसड़ पे घुसड़ बजाया जा रहा होता है, उसे बेसिकली ड्यूक याद आ गया कि भाई ड्यूक भी अच्छा दिखता नहीं है, ही इज एन एवरेज लुकिंग गाय, बट स्टिल उसने अपने अपीयरेंस पे ध्यान नहीं दिया, उसने अपने ऊपर काम करा। डैनियल जियो को मारते हुए बोल रहा होता है कि पहले वाला जियो बन जा, पीपल कैन चेंज आई वांट टू गिव यू अ चांस। जियो बोलता तो क्या मैं बदल पाऊंगा? एंड डैनियल सेज हां तू बदल पाएगा। पर तभी वैलिडली डैनियल को स्टैब कर देता है ये वही सन की लौंडा जो जियो जेल में था। और अभी ऐसे से बोल रहा होता है ये सारा जियो का प्लान है। और जो भी ऐसे से बोल रहा होता है तू गधा है तो मरेगा बेटा आज। एंड टर्न्स आउट डैनियल वाज नेवर स्टैब्ड। वो बोल रहा होता है ऐसे में होता रहता है। डैनियल ने एक हाथ से उसका नाइफ रोक लिया था। फिर डैनियल बोलता है मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूं तेरे अंदर बिकॉज ये फाइट बस और बस मेरी और तेरी थी, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना था हमें। डैनियल धक्का मारता है और वेली को उड़ा देता है। तभी जियो एक टूटे हुए कांच के बोतल से अटैक करने वाला होता है डैनियल पे, पर डैनियल एक घुसड़ में सुला देता है और फिर मल्टीपल पंचेस और मुंह तोड़ दिया बेचारे का। फिर जियो भीख मांगता है, बोलता है मुझे और मत मार, मुझे एक चांस दे बदलने का, हम दोस्त से मिलत ऐसा मत कर। डैनियल जियो को अपने पैर पे रखता है और डैनियल उसके सर में नींदे मारता है। और डैनियल ऐसा कर रहा है बिकॉज़ डैनियल समझ चुका है कि ये नहीं बदलने वाला, ही नॉट गोना चेंज। अब थोड़ी बाद यहाँ पे पुलिस आती है और वो जियो को ढूंढते ढूंढते ही आई है। तो तभी स्मेल करते हैं पूरी जगह में ब्यूटेन फैला हुआ है और इस केमिकल से लोग यूजुअली बेहोश हो जाते हैं। एंड एज यू कैन सी अपना डैनियल भी हो चुका है। और ये ब्यूटेन किसने फैलाया है? वैली ने, जो बोल रहा होता है ये भी जियो का ही प्लान है। अभी के लिए पुलिस वाले यहाँ से डैनियल को निकालते हैं और बोल रहे होते हैं जियो कहाँ पे गया। तो डैनियल होश में आता है और बोलता है आई शुड हैव एंडेड दिस। और हम जियो पे हैं तो उसने बस ड्राइवर के नेक पे चाकू रखा है और बोल रहा है फटाफट मेरे को गैंग बुक लेके चल। है ना करेक्शन, वो एक बस ड्राइवर नहीं कैब ड्राइवर है। एनीवेज अभी रास्ते में जाते हुए जियो पागल हो चुका है ऑलमोस्ट। वो ये सोच रहा है कि डैनियल तो मर चुका होगा और मुझे लेक्चर दे रहा है। वो सारा लकी है, उसके पास दो बॉडीज है तभी वो ओवरकम कर पाया। खैर उसको छोड़ो, पर मेरा प्लान तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। तभी ड्राइवर बोलता है हम पहुंच चुके हैं और जियो बड़ी मरी हुई हालत में जा रहा है कहीं तो, और बोलने जा रहा है डैनियल आई विल किल यू। इस बाद हम फाइनली लोग के बार पे आते हैं जहां हम नंबर 2 नंबर 3 को देखते हैं और दोनों के पट्टियां चढ़ी हुई हैं। तभी इनके सामने आता है जियो जो बोलता है लड़कियों को यहाँ पे बुला, हम सबको होस्टेज रख लेंगे। और तभी नंबर 3 जैकी जियो के मुंह पे घुसड़ दे मारता है और बोलता है देख तेरा प्लान की वजह से मेरा थोबड़ा सूज गया है, तूने बोला सियोल में कोई लड़ता नहीं है पर उन्होंने मेरा ये हाल करा है। जियो जैकी पे गुस्सा होता है, वो खड़ा हो रहा था, पर तभी नंबर 2 भी जियो को पीटता है। उसने जियो को वॉकिंग स्टिक से मारा है बिकॉज उसके पैर टूट चुके हैं। मुझे बोल रहा था हरामखोर मेरे पैर तोड़ दिए उन लोगों ने, अनसन के अंदर मेरे बहुत सारे दुश्मन है, मैं क्या करने वाला हूँ, आई कांट इवन रन नाउ। और थोड़ा जियो को और सुनाने के बाद ये लोग बोलते हैं बेटा आप निकलो, हमें आपका
बाद काम ही नहीं करना। तो जियो को उसके सो कॉल्ड जेम्स ली क्रू ने तो अबेंडन कर दिया और इस सब का ब्लेम भी जियो डैनियल को ही दे रहा होता है। और फिर उसे याद आता है अपना जेक और डिसाइड करता है कि जेक मुझे छुपा लेगा। एंड यू कैन सी इसके साइड में इसका मिसिंग पोस्टर छपा हुआ है, मिसिंग नहीं सॉरी वांटेड पोस्टर। खैर जेक के पास जाता है, जियो से टकरा जाता है और ये वही जियो के बुलीज हैं, मतलब जो पहले जियो को बुली करते थे, पर जब जियो वापस स्कूल में आया था जियो ने तीनों कूटा था, तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर। और इनको देखते ही जियो फट जाता है, उनमें चिल्लाना शुरू हो जाता है, ये बोलना मैं तुम्हें पील दूंगा, तुम लोग लूजर हो, पिटने वाले हो, मार डालूंगा। पर तभी उनमें से एक जियो के पेट में लात दे मारता है और उसके बाद जो ये करते हैं दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल। ये जियो का मजाक बनाते हैं और बोलते हैं इसमें स्मेल आ रही है, एक काम करते हैं इसको निला देते हैं। और ये तीनों जियो के ऊपर ही मुंह देते हैं। और अभी जो मन में बोलने जा रहा है आई विल किल यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू, वो यहाँ से भागता है और वो लोग अभी इसका मजाक बना रहे हैं, बोल रहा है वापस जेल में चला, तू वहां सेफ था पागल तू। और अभी वो भागते भागते किसके पास जा रहा है, जे के पास। पर तभी उसको थॉट आता है अगर जेक ने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा तो। बट उसे याद आता है कि जेल के अंदर उसे किसने बोला था कि या तो मर या मर जा, जेक ने। तो वो बोलता है मैं ऐसा बनाऊं बिकॉज ऑफ जेक, तो चलिए जेक तो मुझे एक्सेप्ट करेगा ही, आई एम अ बिग डील मेंबर नाउ। अभी जियो को आवाज है किसी को और कोई बोल रहा होता है तो तू ऐसे ओवरकम करने वाला है। और जो उसको ही बोलता है भाड़ में जा तू, मैं जा रहा हूं ना। ये कौन है अभी रिवील नहीं होगा, थोड़ी देर में होगा एंड इट विल गोना शॉक यू ऑल। अभी जियो फाइनली बिग डील के अड्डे पे पहुंच जाता है और वही बोल रहा होता है कि मुझे जेक से मिलना है, पर जो बॉडीगार्ड है बोलता है तो जेक से मिलना, बाहर निकलना से। कौन आ गया कूड़ा उठाने वाला साला ना, ये वही बंदा जिसकी आंख में जियो ने उसकी सिगरेट घुसा दी थी। पर अभी वो जियो को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, मतलब कौन नहीं कर पाएगा रिकॉग्नाइज इसको, उन पुलिस ने कर लिया था। देख रहे हो तुम लोग, पुलिस आर मोर लॉयल। यार अभी जियो उन पे चिल्लाना शुरू होता है कि मैं जियो हूं ऑफ बिग डील, मुझे जाने दो, मुझे जेक से मिलना है। पर ये लोग अभी दिमाग खराब हो जाता है, जियो को पीटने वाले होते हैं। पर तभी यहाँ पे जेक आ जाता है और जेक को देखे जियो खुश हो जाता है। वो बोलता है मैं तेरे सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि बिग डील और यूनियन कैसे गैंग वर्क, गैंग डोंग, सेंट्रल सियोल सब पे टेक ओवर कर सकता है अगर तुम्हें वो छुपा लेगा तो। इसके बाद सुन के जेक बोलता है तू पहले हॉस्पिटल जा, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, पहले तो अपना इलाज करा फिर बात करेंगे। और वैसे ये जियो का लुक तुम्हें क्या ओबितो नहीं लग रहा है? ये ओबितो का भी हाथ दा फेस थोड़ा सा ट्विस्टेड सा था और जियो का अब हाथ दा फेस थोड़ा वैसा ही लग रहा है। अभी जब जियो सुनता है कि जेक उसे बोला है तो हॉस्पिटल जाता है, उसे लगता है कि जेक उसे अबेंडन कर रहा है। तो जियो एक नाइफ निकाल लेता है और बोलता है तुम मेरा ऐसा नहीं कर सकता, मैं तेरे कुछ बताने आया हूँ। जेक बोलता है अच्छा बता क्या बताना है मुझे। और जियो बोलता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, मेरे पास डैनियल पार्क की एक बहुत बड़ी वीकनेस है, आई नो हिज सीक्रेट। और फिर जियो जेक को बता देता है कि उसके पास दो बॉडीज हैं, वो अलग एंटिटीज नहीं है, उनका नाम सेम है, उसकी लंबी बॉडी उसकी छोटी बॉडी है, तूने उन दोनों को साथ में कभी नहीं देखा होगा, तू क्या सोचता है चलो उसको मार देते हैं जाके, पर एक कंडीशन पे, उसकी जान मैं लूंगा बस। जियो की बातें सुन के जेक फट जाता है। वो जियो को बार बार रोकना ट्राई कर रहा होता है पर जो नहीं रुकता, तब जेक चिल्ला के बोलता है अबे पागल मत बन, चुप हो जा, तू पूरे भागा क्यों आया, तू अपनी कंडीशन देखे, तू पागल हो चुका है, वापस हॉस्पिटल जा। अरे इन सब बातों से जियो पागल हो जाता है। वो बोल रहा होता है मैं समझ चुका हूँ तू जेक है ही नहीं, यू नॉट द जेक आई नो, तू भी उनके साथ ही मिल चुका है। और तभी जियो की नजर किसी बंदे पे पड़ती है और उसको देखकर जियो यहाँ से भाग जाता है। जेक तभी अपने लॉन्डो को बोलता है कि जाके उसको पकड़ के लाओ। उसके लॉन्डो बोलते हैं उसको पकड़ना है और जेक बोलता है हाँ पकड़ो उसको, उसकी हालत खराब है, वो कुछ भी कर सकता है अभी। इसके बाद जेक अंदर आके जेसन और ब्रैड को बताता है कि जियो यहाँ पे आया था और पूछते हैं उसकी हालत ठीक है। और जेक बोलता है मतलब तुम लोगों को पहले से पता था सब कुछ। जेसन बोलता है हाँ हमने प्रिजन गार्ड की बात सुन ली थी कि वहाँ पे मतलब वो जेल में क्यों आया था, अगर उस पे एक अच्छा लॉयर होता तो उसको 2 साल तो नहीं बिताने पड़ते वहाँ पे। ब्रैड बोलता है वो हॉस्पिटल तो नहीं जाने वाला, बिकॉज वहाँ पे गया तो पकड़ा जाएगा पुलिस से। एंड अगेन श्योरली टेल यू, उसे पक्का नहीं पता कि उसे क्या करने वाला, तो क्या आप क्या करोगे बॉस। जेक बोलता है मैंने 2 लौंडों को भेजा उसे पकड़ने के लिए, बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। तभी जेक के लौंडे वापस आ जाते हैं और बोलते हैं जी हो इज। आगे उन्होंने क्या बोला, जियो का क्या हुआ, लेट्स फाइंड आउट। हम अभी डैनियल और उस डिटेक्टिव को देखते हैं, ये वही डिटेक्टिव जो ने केस में लगा हुआ था पहले, और ये लोग अभी जियो को पकड़ने जा रहे होते हैं। और जब पहुंचते हैं जियो के पास, ये देखते हैं जियो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे मतलब रूफ पे खड़ा हुआ है। ये पुलिस वाले डैनियल और डिटेक्टिव सब बोल रहे होते हैं भाई नीचे आया चुपचाप, कुछ हरकत मत कर। और यहीं पे पुलिस को पता लगता है कि जियो के साथ रूफ पे एक बंदा और है, कौन है पता नहीं अभी तो। नीचे से डैनियल चिल्ला के बोलता है जियो तेरे साथ कौन है इस टाइम। और हम जियो पे आए तो उसके हाथ में वही फिजिट स्पिनर है, तुम लोग याद होगा उस बंदे का जुवेनाइल प्रिजन के अंदर ही आया था, जो सोचा था सबको बदल देगा वो, बट टर्न्स आउट जियो ने उसे कूट दिया था। ये उसका फिजिट स्पिनर है और उसको स्पिन करते पहले जियो हंस रहा होता है, फिर वो शॉक्ड होता है और फिर वो डर जाता है। नीचे सारे लौंडे लपाटे सोचते हैं जियो शर्म किससे बात कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इनका बैकअप भी आ जाता है, कुछ और पुलिस कार और प्रॉब्ली एम्बुलेंस है। और तभी पुलिस वाले बोलते हैं ऊपर देखो। डैनियल ऊपर देखता है एंड वी सी जियो बिल्डिंग से कूद गया है। पुलिस वाले तो हिल भी नहीं रहे, पर डैनियल जियो को बचाने जाता है बट ही फेल्स। डैनियल जियो को नहीं बचा पाता और इतने ऊपर से कूदने की वजह से जियो डैनियल
पार्क के सामने ही मर जाता है। हाँ, यहाँ पे जियो एक्चुअली मर जाता है, रिकवर नहीं होने वाला। चैप्टर 371 वाज जियोज लास्ट चैप्टर। जो मैं आर्क कवर करने वाला सेकंड आर्क, उसका नाम ही ये था, जियोज लास्ट मूवमेंट। अब हम जियो के सीधा फ्यूनरल पे ही आते हैं और जैसे हम उसके माँ बाप फूट फूट के रो रहे होते हैं और जो डिटेक्टिव उसके केस पे थे वो बाहर रिपोर्ट्स को ही पढ़ रहे होते हैं जियो की। खैर यहाँ पे दूसरा पुलिस वाला आता है और डिटेक्टिव उससे पूछता है कि जियो के साथ उस टाइम रूफ पे कौन था, और ये पुलिस वाला बोलता है वी डोंट नो। डिटेक्टिव गुस्सा आता है कि तुम पागल हो, एक बंदा मर चुका है, हमें उसका केस तो सॉल्व करना पड़ेगा। और पुलिस वाला बोलता है सर्वेलेंस कैमरा ने बस और बस ऊपर जाते हुए जियो को कैप्चर करा है। द ओनली वन हु एंटर्ड दैट बिल्डिंग वाज जियो। ये बात सुन डिटेक्टिव कंफ्यूज होता है, ही लाइक हाउ, पर जियो पर किसी से बात कर रहा था ना, एग्जैक्टली ऊपर क्या हुआ था, जियो किसने धक्का दिया था, हम अब जानते हैं। हम जियो के फ्लैशबैक में देखा जो बोल रहा था तू कब तक मेरा पीछा करने वाला है, अभी तो मेरा प्लान शुरू हुआ है, मैं फेल नहीं होऊंगा भाई। क्या तू क्या बोल रहे, तेरे को सब शुरू से शुरू करना है, पागल है क्या भाई? मेरी बात सुन, मैं करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी प्लान है एक। व्हाट, डोंट टेल मी दिस इज वाई यू आर बैक। और जो ये किसको बोल रहा है, जियो को ही। जियो के सामने उसका पुराना वर्जन खड़ा होता है जो बोल रहा होता है तू हार चुका है पर मैं जीतूंगा। तेरे को याद है ना वो दिन जब मैं पहली बार जीतता था, और ये वो दिन है जब जियो ने जेम्स और डैन को धक्का दे दिया था। और इसी के बाद जियो अपने आप को ही धक्का दे देता है और बोलता है आई एम गोना ओवरकम इट अगेन, मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ। सो द वन हु पुश्ड जियो ऑफ द रूफ वाज नन अदर देन हिमसेल्फ। जियो बेसिकली पागल हो चुका था और उसको किसी की हेल्प नहीं मिली और जुनियर प्रिजन में जो हालत और खराब होती गई, और ये सब उसका ही नतीजा है। और इसी के साथ ये आर्क और ये चैप्टर खत्म होता है। रेस्ट इन पीस जियो। आई एम वेल अवेयर अ लॉट ऑफ पीपल हेट जियो, उन्हें नहीं पसंद कि जियो कितना घटिया कैरेक्टर है, वो लोग गंदी हरकतें करता रहता है, लोगों को मारता रहता है, जो अब वो बन चुका है। बट मेरा सोचना थोड़ा अलग है। आई डोंट इवन हेट द एंटागनिस्ट, बिकॉज अगर वो नहीं होंगे, वो कुत्ती हरकतें नहीं करेंगे तो स्टोरी वैसी नहीं बनेगी। उनका रोल है बुरे काम करना और वो बुरे काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। खैर एनीवेज होमीज, जियो का सफर इतना ही था और इसके बाद शुरू होती है वर्कर की सेकंड एफिलिएट आर्क। 21 चैप्टर्स किया है। देयर इज नो वे इन हेल मैं इसको एक पार्ट में कवर कर पाऊंगा। जिन चैप्टर फाइट वगैरह हो रही होती है वो थोड़ा शॉर्ट में कवर कर देता हूं, पर जिन्हें प्रॉपर कन्वर्सेशन हो रही होती है, जिन्हें प्लॉट समझना पड़ता है, उनमें टाइम लगता है। खैर जो भी है अगली वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए उम्मीद मेरी कुछ और वीडियो में तुमसे यहीं पे मिलता हूं। सायोनारा।